हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जिसे आप कहते हो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा, कोई फी नहीं पे करनी होगी और ना ही किसी प्रकार का कोई कूपन कोड लगाना होगा। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ही इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि भैया ये एक ऐसा टॉपिक है ना, मतलब आप ये समझ लो कि ये इस चैप्टर की आत्मा है। मैं सीधे लिख देता हूं भाई, ये इस चैप्टर की क्या है, इस अध्याय की क्या है। तो इस अध्याय का ये दिल है, आप कह लो भाई जिगर है, और कह लो मैं क्या कह रहा हूं लीवर है। बहुत ध्यान से देखना, पिछली जो कक्षा थी देख ली ना आपने, और यदि नहीं देखी आपने तो भैया पिछला वाला एपिसोड पक्का देखिएगा, जिसमें हमने बात की थी कि कैसे जो आपका ऊष्मागतिकी का पहला नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसको हम ऊष्मा के या ऊर्जा के संरक्षण का नियम भी कंसीडर करते हैं। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो ये इस अध्याय का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पिछली कक्षा में हमने ये देखा था कि भाई जो डेल यू होता है वो आपका क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। आपने कहा सर मतलब ये तो बिल्कुल ही दिमाग के अंदर, खोपड़ी के अंदर बिल्कुल सेट हो गया आपने कि डेल यू जो है भैया वो क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अपन ने ये सब भी जाना था कि कब हम पॉजिटिव लेंगे, किसको, क्यू को, कब हम नेगेटिव लेंगे। बात समझ में आ रही है? जब हम किसी निकाय पे, निकाय बोले तो जिसको अपन डिब्बा कहते हैं, ठीक है ना, उसको पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं भाई, निकाय बोलते हैं। हाँ जी ठीक है जी। तो जब हम किसी निकाय पे ऊष्मा जो है देते हैं तो उसको पॉजिटिव लेते हैं। बोलो यस सर। जब किसी निकाय से ऊष्मा जो है वो बाहर निकालते हैं ना, उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, नेगेटिव बोलते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। बात खत्म हो गई। तो ये वाला अपन ने इक्वेशन जो थी, ये वाला जो समीकरण था, ठीक है, इसके बारे में हमने बात की थी। आज इसी समीकरण को अपन आगे लेकर जाएंगे और इसके एप्लीकेशंस यानी कि अनुप्रयोग देखेंगे, जहां से पूछते हैं न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। मतलब नीट में तो भैया सीधे सीधे सवाल उठाकर दे दिया जाता है कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है तो क्या होगा। ठीक है भाई, कौन सा प्रक्रम है, क्या है, कौन सा अनुप्रयोग है, सब कुछ दिमाग के अंदर फिट करेंगे। बस आप मेरे को बता दो यहां तक की कहानी क्लियर। आपने कहा सर बिल्कुल एकदम चकाचक है, एकदम क्लियर है। चलो, तो ये सारी चीजें अपन जो है खोपड़ी के अंदर सेट करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, तो भाई अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय प्रक्रम की। देखो, अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है इर्रिवर्सिबल, जो हो गया सो हो गया, वो बदल नहीं सकते आप। जैसे दूध से दही बना तो इर्रिवर्सिबल है, दही से आप दूध नहीं बना सकते। आटे में पानी मिला के रोटी बनाई, रोटी बन गई। अब ये नहीं बोल सकते कि हम उसमें रोटी से आप आटा नहीं बना सकते वापस, बात ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। बात समझ में? तो इसको अपन बोलते हैं इर्रिवर्सिबल। क्या बोलेंगे भाई? इर्रिवर्सिबल यानी कि अनुत्क्रमणीय। बात समझ में आ रही है? मतलब ये रिएक्शन रिवर्स नहीं होने वाली, एक बार जो हो गई सो हो गई। क्लियर है? बोलो यस सर। दूसरी जो है वो होती है आपकी उत्क्रमणीय, जिसको आप बोलते हो रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जो कि रिवर्स भी हो जाती है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। बस खत्म बात। तो इन सब के बारे में अपन जानेंगे। आ जाओ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं भाई, इर्रिवर्सिबल आपकी जो रिएक्शंस होती है, अनुत्क्रमणीय जो प्रक्रम होता है, इसका एक तगड़ा वाला क्या, तो भाई डेरिवेशन। बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका एक तगड़ा वाला क्या देखेंगे हम, डेरिवेशन देखेंगे। और इसके तगड़े वाले डेरिवेशन के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तो एक अपने को पिस्टन सिस्टम बनाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ये पिस्टन सिस्टम क्या होता है? देखो भैया, जैसे इंजेक्शन जानते हो आप, बोलो यस सर। इंजेक्शन को अपन ऐसे प्रेस करते हैं तो अंदर का जो आयतन है वो कम होने लगता है। पिचकारी जानते हो, तो जिसको हम लोग इंजेक्शन कहते हैं, पिचकारी कहते हैं। ये दोनों ही सिस्टम में आप देखना ऐसा कुछ बना रहता है। दोनों ही सिस्टम की यदि आप बात करेंगे तो इसमें ऐसा कुछ बना रहता है। ये रहता है आपका इंजेक्शन, ये यहां से ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये पिचकारी या इंजेक्शन ऐसा रहता है, और ये यहां पर ऐसा पिस्टन बना रहता है, जो कि बेसिकली अंदर की तरफ जाता है। चलो भाई, बहुत बढ़िया वाली बात। ये अंदर की तरफ ऐसे जाता है, ये यहाँ पर ऐसे बना रहता है। यही हुआ ना आपका इंजेक्शन पिचकारी जो भी है। आप बोलोगे सर आज की तो जो ड्राइंग है एकदम प्रो लेवल की ड्राइंग है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। तो मैं कह रहा हूं भाई, यहां पर ये जो जिसको आप इंजेक्शन पिचकारी कहते हो ना, जिसको पूरी दुनिया इंजेक्शन पिचकारी कहती है, उसको पढ़े लिखे लोग पिस्टन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पिस्टन कहते हैं। तो अपन एक पिचकारी बनाने वाले, अपन एक इंजेक्शन बनाने वाले, पर यहां से वो पैक रहेगा बेटा। हम जो है एक इंजेक्शन बनाने वाले हैं, हम एक पिचकारी बनाने वाले हैं, और वो यहां से कैसी होगी, तो आपने कहा सर नीचे से वो पैक रहेगी। मतलब ये कि जब आप ऊपर से प्रेस करोगे तो यहां का जो दाब होगा ना, वो कैसा होगा, तो भाई बढ़ जाएगा।
बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। यहां का जो दाब है अंदर का वो कैसा होगा? तो भाई बढ़ जाएगा। तो हम एक पिस्टन सिस्टम बनाने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से आप इसको खोपड़ी के अंदर सेट करेंगे। देखो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो अपने को एक डिब्बा बनाना पड़ेगा। ये लो भैया सिलेंडर पिस्टन सिस्टम अपन बना रहे हैं यहां पे। बहुत ध्यान से देखेंगे, हम यहां पर सिलेंडर पिस्टन सिस्टम बना रहे हैं। मस्त वाली ये बात है, रुको जरा, मस्त वाली ये बात है। इसको मैंने यहां पर ऐसे रख दिया। आपने कहा ओके गुरुजी। चल क्या करेंगे, तो ये जो यहां पर हम ऐसे बना देते हैं पिस्टन की ऐसे रिंग, दैट्स ऑल। और भैया ऊपर की तरफ जो है हम यहां पर ऐसा 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 ये बना देते हैं। ये भी हमने बना दिया। यहां पर जो है हमने इस तरीके से इसको बना दिया। ये ठीक है, पक्का, थोड़ा देखने में भी अच्छा लग रहा है। चलो अंदर की तरफ जो है कोई गैस भरी हुई है। कौन सी गैस भर दें? कोई भी गैस भर देते हैं। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। जो चीज बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखेंगे आप सभी, राइट। तो अंदर की तरफ हमने क्या किया, तो भाई अंदर की तरफ हमने गैस भर दी। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। अब क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना। हम लगाने वाले हैं भाई ऊपर से क्या, एक प्रेशर हम लगाने वाले हैं क्या, तो आपने कहा सर ऊपर से जो है हम लगाने वाले हैं दाब, यानी कि प्रेशर। अब ये बताओ बाहर से लगा रहे हो ना, बाहर से लगा रहे हो, अंदर वाला दाब तो है नहीं, तो एक्सटर्नल प्रेशर इसको बोलेंगे बबुआ, इसलिए यहां पर EX आ जाएगा। बात समझ में आई? बाहर दाब जो होगा उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो भैया PEX बोलते हैं। आपने कहा सर यहां तक तो बहुत सिंपल है, बहुत एकदम हलवा लेवल का कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर यस सर यस सर। अब एक बात बताओ, जब आप प्रेशर लगाओगे, जब आप प्रेशर लगाओगे तो थोड़ी देर बाद ये जितनी भी गैस आपको यहां पर भरी हुई दिख रही है ना, वो नीचे की तरफ चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? यस सर। बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात। तो देखो बेटा, पहले जो है, पहले ठीक है जो दाब है, पहले दाब नहीं, दाब की जगह अपन आयतन ले लेते हैं। तो पहले जो आयतन यहां पर होगा वो कितना होगा, तो भाई इसको आप बोलेंगे V इनिशियल, V प्रारंभिक, I बोले तो इनिशियल प्रारंभिक। बात समझ में आ रही है? तो पहले जो आयतन है VI है। अब मैं कह रहा हूं कि भैया बाय दाब लगाने के बाद, मैंने कहा बहुत शानदार वाली बात है, बाय दाब लगाने के बाद, चलो बाय दाब लगाने के बाद, ठीक। तो अब जो नया वाला आयतन है, पहले आयतन ये था, अब बाद में जो आयतन हुआ, बाद में आयतन, जो भी बाद में आयतन हुआ उसको आप क्या बोलोगे? आपने कहा सर बहुत सिंपल, VF बोल देंगे। तो बाद में जो भी आयतन हुआ, राइट। अब आयतन को मैं यहां पर लिख देता हूं, तो वो आपका क्या हो जाएगा भाई, फाइनल आयतन हो गया। इसको आपने कहा सर VF। बहुत सिंपल वाली कहानी, बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी अपन बात कर रहे हैं कि इसकी अनुत्क्रमणी यानी कि इर्रिवर्सिबल, मतलब पिस्टन एक बार ऊपर से नीचे आ गया ना, अब वो ऊपर नहीं जाने वाला। ठीक है जी, बोलो यस सर। चलो ये दबाया यहां पर, ऐसे ताकत लगाई, गैस जो है एकदम नीचे की तरफ चलेगी। अब क्या होगा, अब आपका जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। चलो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहां से जगह खाली करनी पड़ेगी। बहुत सिंपल सी कहानी। तो बेटा इतनी जगह अपन ने जो है वो क्या कर दी, खाली कर दी। बहुत ध्यान से देखना, इतनी जो जगह है वो हमने क्या कर दी, तो भाई खाली कर दी। अब आपका जो पिस्टन है थोड़ी देर बाद कहां पर दिखेगा, तो थोड़ी देर बाद आपका जो पिस्टन है वो यहां पर दिखेगा। ये ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? दो सिचुएशंस बना रहा हूं, पक्का ना? दो सिचुएशंस की यहां पर हम बात कर रहे हैं। चलो दो सिचुएशंस की यहां पर हम बात कर रहे हैं, यही बात हुई, पक्का? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये अंतिम सिचुएशन हो गई। अपना फेवरेट कलर अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये बात हो गई कौन सी, अंतिम। अंतिम बोलो यस सर। अब ये अंतिम यदि बात हो गई तो यहां पर जो आयतन होगा वो कितना होगा भाई, V2 होगा या VF होगा। चलो VF ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। बात समझ में आ रही है? और प्रारंभिक आयतन जो था ना वो कितना था, तो भैया प्रारंभिक आयतन जो था, प्रारंभिक आयतन जो था उसको आपने क्या कहा, तो भाई VI कहा। यही बात हुई। तो पहले जो आयतन था भैया वो आपका VI हो गया, बाद में जो आयतन है वो आपका कैसा हो गया, तो VF हो गया। ये पहले। अब आपने कहा सर यहां तक तो बहुत सिंपल है, अब बताओ मेरे को बाह्य दाब लगाने से क्या हुआ, आयतन जो है उसमें क्या हुआ। भाई आयतन में कमी आई। यहां पर अपन लिख देते हैं कि जो आयतन है उसमें क्या आई, कमी आई। अब आयतन में यदि कमी आई, राइट, आयतन में यदि कमी आई, अच्छा ये यहां पर प्रेशर बढ़ भी जाएगा, अंदर प्रेशर बढ़ा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है।
ठीक है जी। तो आयतन में जो है वो क्या आ गई, तो भैया आयतन में आ गई कमी। इसका मतलब एक बात अपने समझ में आई कि जो VF है वो छुटका है एज कंपेयर टू व्हाट VI, कि बाद में मिलने वाला जो आयतन है वो कैसा है भाई, छोटा है। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। बाद में मिलने वाला आयतन जो है वो कम है, पहले जो आयतन था वो ज्यादा है, ये पहली बात। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से देखना, पिस्टन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप कहोगे सर पिस्टन ने ना L दूरी जो थी ना वो ट्रेवल की। जो पिस्टन था उसने क्या किया, तो भैया जो L दूरी थी, L डिस्टेंस जो था उसको क्या कर लिया भाई, ट्रेवल कर लिया। बहुत शानदार वाली बात, पिस्टन जो है उसने L दूरी को क्या कर लिया भाई, ट्रेवल कर लिया। आपने कहा सर बहुत तगड़ी वाली बात। अच्छा एक बात बताओ, ये सिलेंडर ही तो होगा ना, ये जो है एक प्रकार का बेलन होगा, सिलेंडर होगा, तो उसका कुछ ना कुछ सतह का क्षेत्रफल तो मतलब ये तो होगा पृष्ठीकात का क्षेत्रफल, उसको अपन ए से ही तो रिप्रेजेंट करेंगे। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। अब ना कुछ धुरंधर ने अभी एंट्री मारी होगी लेक्चर में, क्लिक किया और अब जाकर आए होंगे यहां पे। बेटा प्लीज स्टार्टिंग से देख लेना, नहीं तो ए क्या है एल क्या है यहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, जो वॉल्यूम में परिवर्तन यहां पर आया उसको हम क्या बोलेंगे, तो आपने कहा सर बहुत सिंपल, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू कितना, तो भैया डेल V क्या होगा, तो ये आपका आयतन हो जाएगा डेल V। ठीक है, चलिए एक और चीज यहां पर लिख देते हैं, आयतन में परिवर्तन। आयतन में क्या आया, तो भाई परिवर्तन आया, कितना आया, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आयतन में परिवर्तन आया डेल V विच इज बेसिकली VF माइनस VI। यही बात हुई, बोलो यस सर। VF माइनस कितना हो गया, तो भाई VI आ गया। चलो ये ठीक है, आपने कहा हाँ जी सर। अच्छा एक बात बताओ, ये वाली जो दूरी है उसको मैं L कह रहा हूं, ये वाला जो काट पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसको मैं A कह रहा हूं, तो ये जितना आयतन होगा वो A इंटू एल ही तो होगा ना। क्या होगा, ये A इंटू एल ही तो होगा, ये पाई आर स्क्वायर H ही तो होगा। सिलेंडर के यदि आप आयतन की बात करते हो, बात समझ में आती है, तो ये होता क्या है भाई, पाई आर स्क्वायर H होता है। हमको H नहीं लेना, हमारी अपने अलग प्रो लेवल की टशन है, हमने L ले लिया है। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता, बात खत्म हो गई। तो अब ये डेल V हो गया, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना बबुआ कि जो डेल V है वो आपका A इंटू एल हो जाएगा। यही बात होगी क्या, बोलो यस सर यस सर यस सर। ठीक, खत्म खेल। तो डेल V इज इक्वल टू एल हो गया। आपने कहा सर इधर तक तो बड़ी सिंपल मैथ्स है, अपन ने 9th-10th में पढ़ी है ये, एंड ट्रस्ट मी यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, एकदम हलवा कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। यदि आप रट रहे हो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, यदि आप समझ रहे हो बहुत इजी है। टीपो टीपो जल्दी टीपो, टीपा पक्का, ठीक है जी। अब मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो सुनो। अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, समय आ गया। चलो मैं कह रहा हूं वहां पर आपने प्रेशर लगाया ना, ठीक है, तो पिस्टन को नीचे करने में आपको क्या करना पड़ा भाई, कार्य करना पड़ा। तो मैंने कहा भैया पिस्टन पी से टर्न, ठीक है, पिस्टन को नीचे करने में लगा कार्य। मैं कह रहा हूं भाई पिस्टन को नीचे करने में क्या हो रहा है, कार्य लग रहा है। बड़ी शानदार वाली बात है, पिस्टन को पी से टर्न को नीचे करने में लगा गया जो कार्य होगा उसको हम W ही तो बोलेंगे। और कार्य क्या होता है, तो अपन इसको बहुत पहले से जानते हैं भैया, F गुणा L होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बल गुणा अंतर होता है। एक हलवा टॉपिक है। तो जितना आपने बल लगाया और ये क्या हो जाएगा आपका L, इतना दूरी पे पिस्टन आपने ट्रेवल किया। यस सर, मस्त वाली बात, बहुत शानदार। चलो अब एक बात बताओ भाई, जहां पर फोर्स है उसको मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूं, प्रेशर इनटू एरिया लिख सकता हूं, दाब गुणा क्षेत्रफल लिख सकता हूं। तो भैया यहां पर मैं ये भी तो लिख सकता हूं, बोलो यस सर, बोलो यस सर, ये भी तो लिख सकता हूं मैं फोर्स की जगह पर, क्योंकि आप जानते हो कि P इज इक्वल टू क्या होता है भैया, F बाय L A होता है। तो F इज इक्वल टू क्या होगा, PA हो जाएगा। बचपन वाली बात लिख दी अपन ने, पटक दी वहां पे। बात समझ में आ गई, इधर तक तो कॉपी में नोट कर ही लो, बिल्कुल इधर तक तो भैया कॉपी के अंदर सब कुछ बढ़िया तरीके से नोट कर लो। चलो कर लिया पक्का, यस सर। ऊपर वाला मिटा दे, बुरा तो नहीं मानोगे, बिल्कुल बुरा नहीं मानना, हमारे बच्चे तो वैसे ही बुरा नहीं मानते, सब धुरंधर है। ठीक है जी, चलिए तो ऊपर वाली जो बात है उसको अपन यहां पर लिखेंगे भैया, W जो रहेगा, बड़ा सा W
बड़ा सा डब्लू जिसके अंदर केमिस्ट्री का खजाना छिपा हुआ है, बड़ा सा डब्लू, ये क्या रहेगा? तो भैया ये हो जाएगा आपका PEX.AL। बोलो यस सर। और यदि आप ध्यान से देखोगे तो अभी हम लोगों ने लिखा था कि A इंटू एल जो होगा वो आपका कैसा होगा भाई? बड़ी इंटरेस्टिंग बात, वो आपका हो जाएगा डेल वी। और हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू वॉट? PEX गुणा यहां पर आ जाएगा भाई डेल वी। पर हम जानते हैं, पर हमें पता है कि जो VF है, देखो डेल वी है तो VF माइनस VI होगा ना, ये छुटका है एज कंपेयर टू इतना। इसका मतलब ये हुआ, अतः यहां पर लिख देते हैं अतः डेल वी जो है दैट विल टर्न इनटू व्हाट? माइनस ऑफ डेल वी। माइनस ऑफ क्या हो जाएगा भाई? डेल वी। डेल बोले तो परिवर्तन, डेल्टा। ठीक है, चलो बढ़िया, इस बात को अपन यहां रख देते हैं। तो अतः बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। W इज इक्वल टू वॉट? माइनस ऑफ PEX, और यहां पर आ जाएगा आपका डेल वी। खत्म बात समझ में आई? तो ये आपका जो है W निकल कर आया, और W कैसा है भाई? यहां पर इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय। बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि पिस्टन एक बार ऊपर से नीचे आ गया तो आ ही गया। साइकिल में हवा भरे हो? बोलो यस सर। जब साइकिल में हवा भरते हैं तब होता क्या है बबुआ? अपन दबाते हैं पंप को नीचे, पंप नीचे ही रह जाता है। इरिवर्सिबल, पंप अपने आप ऊपर नहीं आता, इरिवर्सिबल। इसीलिए अब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, WIRR। IRR बोले तो क्या? इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय। बात समझ में आ गई? बड़ी शानदार वाली कहानी, कॉपी में नोट करेंगे। चलिए मिटा दें पक्का जी? यस सर। चलो भैया ये मिटाया मैंने यहां से। अब एक बात बताओ, प्रथम नियम जानते हो? आपने कहा सर बिल्कुल जानते हैं, तगड़े तरीके से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब यदि आप प्रथम नियम जानते हैं, प्रथम नियम को आप जानते हैं, तो प्रथम नियम क्या होता है? के अनुसार, प्रथम नियम के अनुसार जो है वो हो जाएगा डेल यू आंतरिक ऊर्जा। और आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? पहली कक्षा में अपन ने देखा था, आत्मा होती है। किसकी आत्मा होती है? अरे भैया वो जो पदार्थ है ना, उसकी आत्मा होती है, उसके अंदर जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, बात समझ में आ रही है, उन सबका योग जो है वो आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। बड़ी शानदार वाली बात। कहा वाह सर, मजेदार कॉन्सेप्ट, एकदम तगड़ा क्लियर है, यही बात थी? बोलो यस सर। अब क्या करेंगे? हीरोपंती दिखाने का समय आ गया। जहां W लिखा हुआ है, जहां पर क्या लिखा हुआ है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए W लिखा हुआ है, बड़ा सा W लिखा हुआ है, वहां पर ये सब लिख दो, या फिर डेल यू इज इक्वल टू वॉट? Q माइनस, राइट, कितना हो जाएगा? PEX, और यहां पर बबुआ डेल V हो जाएगा। बस खेल कैसा हो गया? खत्म। बस इतना नोट करना, बस इतना जो है आप क्या करने वाले हैं भाई? नोट करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे राइट, जैसे जैसे आप जो है आपका बाहेदाब लगाते जाएंगे, वैसा वैसा परिवर्तन आता जाएगा किसमें? डेल यू में, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में। ठीक है, यहां तक कुछ मुश्किल है ही नहीं। यहां तक अपन ने अनुत्क्रमणीय जो प्रक्रम है उसको एकदम बहुत शानदार तरीके से खोपड़ी के अंदर सेट कर लिया है। भैया अब बात कर लेते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम की। ठीक है, अब ठीक है ना, यहां तक नोट करो। तो ये अनुत्क्रमणीय के लिए तो हो गया। अभी इसको मैं दोबारा आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा जब अपना पूरा उत्क्रमणीय वाला जो भाग है वो कंप्लीट हो जाएगा तब। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब यदि मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि 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 यह प्रक्रम, ठीक है, छोटे छोटे, बहुत छोटे 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 भाग में हो, मैं कह रहा हूं कि यदि यह प्रक्रम बहुत छोटे छोटे भाग में हो, तो भैया अपने को पता है क्या मिलेगा? अपने को मिलेगा यहां पर एक ग्राफ, जिसको आप लोग क्या कहते हो? आरेख। क्या कहते हो भाई? आरेख कहते हो। बड़े इंटरेस्टिंग बात, मैं कहूंगा मुझे यहां पर P लिखना है, मुझे यहां पर V लिखना है। जब से हमारा पदार्थ की अवस्था वाला अध्याय शुरू हुआ है, जन्म जन्मांतर से यही बात चलती आ रही है कि सर y एक्सिस पे P हो जाएगा, यहां पर V हो जाएगा, बाकी का खेल अपन खेल लेंगे। ठीक है, तो आप जानते हो बेटा कि ऐसी लाइन हमको मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। पर यदि हम ध्यान से देखें, राइट, पर यदि हम ध्यान से देखें तो ये लाइन अपने को कैसी मिल रही है? स्टेप्स में मिल रही है ना। ये लाइन जो है वो अपने को कैसी मिल रही है? तो भाई स्टेप्स में मिल रही है। देखो ये यहां से फिर ये स्टेप्स में लाइन मिलेगी, ये देखो ये ऐसी स्टेप्स में लाइन मिलेगी। बोलो यस सर।
तो ये लाइन अपने को ऐसे मिलेगी। तो क्या है, ये कई भाग में हो रहा है, कई छोटे छोटे भाग में हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अब जो चीज बता रहा हूं ना उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। तो अब ये जो लाइन अपने को मिल रही है कैसे मिल रही है? स्टेप्स में मिल रही है। इसको देख के ना वो याद आया मेरे को, वो आरेख वगैरह हम पाई चार्ट वगैरह बनाते थे कक्षा 10वीं में, याद करो, मैथ्स की बात हो रही है, ठीक है। तो वो सब हम बनाया करते थे। अब इसमें क्या होगा, बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो भाई जो ये वाला पार्ट है इसको आप डीवी ही तो बोलोगे ना। देखो अंतर बहुत ज्यादा होता है तो अपन उसको डेल वी कहते हैं, अंतर बहुत ही कम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? भाई डीवी बोलते हैं। इतनी सी बात थी। फिजिक्स में आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो। अंतर बहुत ज्यादा है तो डेल्टा लगाने का, अंतर बहुत छुटका है तो डीवी लगाने का। क्लियर है कहानी? बस खत्म बात। तो मैं कह रहा हूं भैया कि यदि ये प्रक्रम कैसा हो रहा है, छोटे छोटे भाग में हो रहा है, तो अब यहां पर हम जो W है उसको क्या लिखेंगे? अब यहां पर हम जो W है, राइट, उसको क्या लिखोगे? इसके पहले W को आपने क्या लिखा था? आपने कहा था W ये होगा, ये ऊपर वाला होगा। क्लियर है? अब यहां पर आपका जो W है ना वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से भाई, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन कहां से? तो भाई VI से कहां तक? तो VF तक, और यहां पर आ जाएगा PEX और यहां पर आ जाएगा DV बेटा। जबकि आप यदि ध्यान से देखेंगे तो इसके पहले वाले में डेल्टा V था। क्या था कि हम कह रहे हैं एक ही बार में यदि पूरा हो गया, स्टेप्स में नहीं हुआ, हमने कहा एक ही बार में रगड़ दो, एक ही बार में पिस्टन को ऊपर से नीचे लेकर आ जाओ। बात समझ में आ रही है? तब हमने डेल्टा लगाया था। अब हमने कहा नहीं, तूफानी करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। अब हम स्टेप्स में इस प्रोसेस को करेंगे, इसलिए क्या होगा कि बहुत छोटा परिवर्तन आएगा, इसलिए अब हम डेल्टा यूज नहीं करेंगे, अब हम डी यूज करेंगे। तो ये बन जाएगी आपकी क्या समीकरण? किसके लिए? तो भाई ये बन जाएगी आपके अनुत्क्रमणीय, अरे बाबा, इरिवर्सिबल। तो ये बन जाएगी अनुत्क्रमणीय, क्रमणीय, तभी तो लगाना, अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम जो रहेगा ना, राइट, के लिए बहुत शानदार वाली बात। तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम जो रहेगा उसके लिए क्या बन जाएगी? ये वर्क डन बन जाएगा। तो एक काम करो, इसके नीचे जो है यहां पर चिपका दो आप क्या, IRR। खेल कैसा हो गया? खत्म। यहां पर ऐसा, यहां पर ऐसा। ये ठीक है? बोलो ये ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ये ठीक है। अब ये आपका अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए था। अब हम बात करेंगे किसके लिए? भाई उत्क्रमणीय के लिए। ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। चलो, तो यहां तक ठीक है? पक्का जी? चलिए, अनुत्क्रमणीय अपना खत्म। तो कोई यदि पूछे कि क्या होता है, तो यदि छोटे छोटे भाग में हो रहा है तो ऐसा, और यदि एक ही बार में हो रहा है, एक बार में यदि हो रहा है तो सीधे चिपकाओगे PEX इज इक्वल टू व्हाट? DV। ठीक है, एक बार में। अनुत्क्रमणीय के लिए है कैसा? एक बार में। इधर लिख देता हूं, ये भी अनुत्क्रमणीय के लिए ही है, पर ये कैसा है? एक बार में। और ये कैसा है? छोटे छोटे भाग में। क्लियर है कहानी? बस खत्म बात। तो जब सिंगल एक भाग की होगी तो ये बड़ी लाइन बना लेना, जब छोटे छोटे भाग की होगी तो सर डिब्बे 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 बना लेना। खेल खत्म हो चुका है भैया, खोपड़ी के अंदर सेट कर लो। चलो, आपने कहा सर यहां तक तो बिल्कुल शानदार वाली बात चल रही है, अब बढ़ते हैं आगे। अब एक काम करते हैं, हम रिवर्सिबल के लिए भी देख लेते हैं भाई। रिवर्सिबल बोले तो हम पिस्टन को नीचे धक्का देंगे, पिस्टन हमको ऊपर धक्का देगा। हमने पिस्टन को नीचे दबाया, पिस्टन वापस से अपनी सिचुएशन में आ गया। मतलब कि जो प्रक्रम है बेसिकली वो कैसा है? उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है, रिवर्स हो रहा है वो। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। जैसे यदि आप रिवर्सिबल चेंजेस की बात करते हैं केमिस्ट्री में, राइट, तो भाई आपने बर्फ से जल बनाया पिघलाकर, और जल को वापस से जमाया तो भाई बर्फ मिल गया। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो पानी से बर्फ या बर्फ से पानी बनने में रासायनिक गुणधर्मों में बहुत परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ भौतिक अवस्था में क्या होता है भाई? परिवर्तन होता है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल, यानी कि उत्क्रमणीय। और नाम तो इतना शानदार है, उत्क्रमणीय। ऐसा लगता है कि किसी नदी के किनारे जो है सूरज ढल रहा है, वहां पर अपन बात कर रहे हैं। मेरे दिमाग में एक उत्क्रमणीय बात आई थी। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो शब्दों से परेशान नहीं होना, अगला कॉन्सेप्ट और भी हलवा है। चलो आओ, ठीक है जी, चलिए जी, आइए जी, रगड़ते हैं जी। चलिए, अब यदि उत्क्रमणीय, यही होगा ना, उत्क्रमणीय, ठीक है, प्रक्रम किसकी बात करेंगे? उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम की जब आप बात करोगे,
बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका जो PEX है ना, वो पता है क्या हो जाएगा, देखो P इन हो जाएगा। बोले सर P इन कितने से आया? अरे बहुत सिंपल, ये देखो, ये देखो, आप फिर से दबा रहे हो, बोलो यस सर। अरे भैया बाहर से जो प्रेशर दिया वो PEX, और अंदर की तरफ भी तो कुछ प्रेशर होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, P इन। आंतरिक दाब जो है वो हमारा P इन कहलाएगा, बाह्य दाब जो है वो आपका PEX कहलाएगा। बात हो गई खत्म, आ जाओ आ जाओ, ठीक है। और ये कैसा हो जाएगा, तो भाई देखो प्लस और माइनस यहां पर आ जाएगा आपका DP। आप बोलोगे सर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखना। तो देखो भैया, पिस्टन नीचे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, तो प्रेशर में कमी भी हो सकती है और बढ़ोतरी भी हो सकती है। कमी यदि प्रेशर में होगी तो माइनस कर देंगे, बढ़ोतरी यदि हो रही है तो प्लस कर देंगे। बात समझ में आई? तो ये आपका P एक्सटर्नल हो जाएगा P इन प्लस माइनस DP। आपने कहा सर ये तो बहुत तगड़ी वाली बात है, बहुत शानदार बात है। अब एक काम करते हैं, तो अब हम कार्य के लिए जो समीकरण बन रहा है ना बबुआ, कार्य के लिए जो समीकरण बन रहा है ना, वो कैसा होगा? आपने कहा सर बहुत सिंपल है, W इजिकल टू कितना रखा था हमने, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ VI, और यहां पर VF था। आपने कहा था सर बहुत शानदार वाली बात है, PEX, और यहां पर हम एक काम करेंगे, हम यहां पर जो है DV पटक देंगे। बात समझ में आई? हम यहां पर जो है भैया DV पटक देंगे। बहुत शानदार वाली कहानी है। जैसे ही हमने पटका, ठीक है, तो कार्य के लिए समीकरण जो था ये वाला, ठीक है, बन जाएगा जाएगा, बनना पड़ेगा इसको, ठीक है, बनना पड़ेगा। ये कैसा बन जाएगा? तो आपने कहा सर ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, W बराबर कितना, माइनस, अब किसकी बात कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से देखना, ये इरिवर्सिबल के लिए था, IRR अनुत्क्रमणीय के लिए था। अब हम बात करेंगे रिवर्सिबल की, तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है, और VI, और भैया यहां पर VF, और यहां पर हो जाएगा क्या, P इन प्लस माइनस यहां पर DP, और ये यहां पर DV। ये ठीक है। मेरे को नहीं लगता इसमें जो हमारे बायोलॉजी के धुरंधर हैं वो मैथ्स को लेकर कोई परेशान होंगे। एक सिंपल सा हलवा लेवल का कॉन्सेप्ट है, अपन ने उसको इधर पटक दिया, अपन हीरो बन गए, बात खत्म हो गई जी। ठीक है जी, आपने कहा हाँ जी सर बहुत शानदार वाली बात है, बस खत्म करते हैं। चलो अब मैं कह रहा हूं भाई मेरे पास यदि एक पिस्टन सिस्टम है, पिस्टन बोले तो पिचकारी इंजेक्शन, ठीक है। अब मैं प्रेशर यदि बढ़ाऊंगा तो आयतन बहुत कम हो जाएगा, मैं आयतन यदि बढ़ाऊंगा तो प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। तो भैया ऐसा है कि इन दोनों में से डीपी और डीवी में से किसी एक समय पर, डीपी और डीवी में से किसी एक समय पर कोई एक ही बहुत ज्यादा हो सकता है और दूसरा वाला जो है वो बहुत बहुत कम होगा। इसीलिए क्या होगा, बहुत शानदार तरीके से देखेंगे, यहां पर डीपी गुणा डीवी जो है वो लगभग कितना है, यहां पर डीपी गुणा डीवी जो है वो लगभग कितना है भाई, 0 के बराबर है। अब जब डीपी इजिकल टू आपका 0 हो गया तो ये जो कहानी है ये थोड़ी सी और बदल गई, कहानी में थोड़ा और ट्विस्ट आया, और वो जो ट्विस्ट है ना वो ये है, मैंने कहा भैया W रिवर्सिबल इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम VI टू VF, और अब बचा क्या, अब ले देकर बेचारा P इन ही तो बचा हुआ है, आंतरिक दाब जो उस गैस का था वो बचा हुआ है यहां पे। ये ठीक है, जल्दी बता दो, ये ठीक है पक्का? यस सर, इतना तो रगड़ दिया अपन ने, ठीक है जी, चलो निपटाई दिए इतना, तो बस खत्म बात, इतना 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 निपटा दिया हमने, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अब आगे क्या, कुछ नहीं, इसके पहले वाले अध्याय की हमारी सबसे फेवरेट इक्वेशन, जैसी मैं बात पदार्थ की अवस्था की बात करूंगा और मैं कहूंगा फेवरेट समीकरण कौन सा है, आप बोलोगे सर PV इज इक्वल टू nRT, खेल खत्म, बस दैट्स ऑल। आ जाओ और निपटाते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है जी। चलिए तो अब यहां पर हम करेंगे, यहां पर P इन इंटू V कौन सा, तो भाई इन वाला, इज इक्वल टू व्हाट, nRT की आप यहां पर बात करोगे, बस खत्म बात। तो यहां से P इन निकाल लो यार और वहां पे पटक दो, बस खेल खत्म हो गया, निपटा दिया इस डेरिवेशन को अपन ने। एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, बहुत ध्यान से देखेंगे तो बेटा ये nRT हो जाएगा, और नीचे की तरफ जो है हम यहां पर ना बबुआ V इन रख देंगे, बस खत्म बात।
राइट। अब जहां पर आपका पीएन रखा हुआ है वहां पर इसको पटक दो, इंटीग्रेट करो, हीरो बन जाओ, खत्म किया। यही सबसे मुश्किल डेरिवेशन है, लोग इसको कहते हैं काय का मुश्किल, कुछ नहीं। चलो ठीक, मस्त वाली बात, बहुत शानदार वाली बात। अब ध्यान से देखना तो जो पी इन था उसकी जगह पर एनआरटी बटे वी इन आ गया, उसको अपन रख देते हैं। इन लगाने की जरूरत नहीं है, किसमें? वॉल्यूम में। क्यों नहीं है? क्योंकि आयतन जो है वो अंदर, पिचकारी के अंदर वाला ही आयतन है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसा ना इन हटा देता हूं, ठीक है, मैं ऐसे इन हटा देता हूं बबुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मैंने यहां से इन जो है उसको क्या किया भाई, हटा दिया। अब ये वाली वैल्यू को उधर पटकेंगे, हीरो बनेंगे, ठीक है। चलो हीरो बनने का टाइम आ गया, आ जाओ भैया। तो मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना भाई, डब्लू रिवर्सिबल, कौन डब्लू? बड़ा सा डब्लू। डब्लू रिवर्सिबल जो है वो है आपका माइनस ऑफ यहां से वी आई, यहां से वी एफ, जहां पर आपका पी इन था वहां पर आपने एनआरटी डिवाइड बाय वी रख दिया ना, यही तो किया आपने, बस खत्म बात, इतनी सी तो बात थी। तो आपने कहा कि सर एनआरटी बटे यहां पर वी रखते हैं, यहां पर डीवी रखते हैं, पटक दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, घर की खेती है, सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर है, काहे घबराते हो। अब एक काम करते हैं, सुनो आपने फिजिक्स में ना भर भर के जो है ये कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, संदीप सर ने बहुत शानदार और डीप में आपको, शानदार तरीके से और डीप में सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हुए हैं फिजिक्स में, मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बात समझ में आ रही है? और मैथ्स में तो आपने पढ़े ही है। चलिए बायो वालों ने फिजिक्स में पढ़ लिया। चलो क्या होता है इसमें? अरे भैया जो कॉन्सेप्ट होता है, कांस्टेंट होते हैं ना जितने नियतांक स्थिरांक, उनको बाहर निकालने की होती है। बाहर निकाल लेते हैं, कहां बाहर डरते हो, चलो आ जाओ। ये बाहर निकाला हमने, आर ई वी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ एन आर टी। बड़ी शानदार वाली कहानी। यहां पर बबुआ वी आई, यहां पर वी एफ, यहां पर 1 डिवाइड बाय वी डी वी। आपने कहा सर ये तो क्या करेंगे? बड़ी सिंपल सी चीज, हम इंटीग्रेट करेंगे, समाकलन हम इसका करेंगे। अरे भैया 1 डिवाइड बाय एक्स डी एक्स क्या होगा? 1 डिवाइड बाय एक्स डी एक्स क्या होगा? तो आपको भी पता है कि सर ये ना ln x होगा। ln क्या है? तो भाई नेचुरल लॉग है। करो जरा इसका इंटीग्रेशन, क्या मिलता है? करो करो जल्दी करो, करो इसका इंटीग्रेशन। ये यहां पर फॉर्मूला भी मैंने लिखा था, ठीक है, जल्दी से इंटीग्रेशन करो, बढ़ते हैं आगे। हरिया। तो आपने कहा होगा सर ये तो बहुत सिंपल 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 वाली बात है, और वो क्या है? हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे भाई तो क्या मिलेगा? ln v मिलेगा। तो ये लो भैया nrt यहां पर हमने रखा, हमने इसको ऐसे कर दिया, यहां पर क्या आ गया? तो भाई ln v आ गया, बस dv हट गया अपना, ऊपर vf है, नीचे की तरफ v आई है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। और क्या करेंगे? तो आप जानते हो कि ln x जो होता है, देखो log 2 थे ना, log जो है ना वो 2 भाई है। बात समझ में आ रही है? दोनों बराबर हैं। 2.303 जो है वो यहां पर है, और log x बबुआ यहां पर है, खत्म खेल। इतनी सी कहानी, राइट। तो हम ln को क्या करेंगे? log में परिवर्तित कर देंगे। 2 प्रकार के log हैं, मैथ्स वालों को बताने की जरूरत है नहीं है कैसे होता है। बायोलॉजी वाले बेटा अपने को इसके अंदर जाना नहीं, बस आप ये समझ लो कि न्यूटन का 5वां नियम है, दैट्स ऑल। ln इज इक्वल टू 2.303 log x। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। बस जहां पर ऐसा दिखे वैसा पटकने का, कोई रिसर्च करने का नहीं। अपने बॉडी के हर एक कोशिका और सेल के माइटोकॉन्ड्रियंस को बहुत परेशान करने की जरूरत नहीं है बायो वालों, बहुत सिंपल सी बात है। जहां पर ln x दिखे वैसा पटकने का, दैट्स ऑल। कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे, बहुत सिंपल। आ जाओ भैया। चलो तो अब क्या करेंगे भाई? तो चलो पहले काम करते हैं, इसको अपन यहां लिख लेते हैं कि ln x जो होगा, ln नेचुरल लॉग x जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2.303 log x हो जाएगा। ये ठीक है? आपने कहा हाँ जी सर ये तो बहुत ठीक है। चलो भैया अब क्या करेंगे? वैल्यूज पुट कर देते हैं। जो इसको यहां लेकर चलते हैं अपन, तो ये वैल्यूज हो जाएगी आपकी डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ एनआरटी। अब देखो बेटा, देखो देखो, आप जानते हो कि यदि मैं एक स्टेप जो है ना यहां पर स्किप करने वाला हूं, ठीक है जी? यस सर। अच्छा चलो कर ही देते हैं यार। चलो तो आपको पता है कि सर ये ln होगा, और यहां पर कितना आएगा? तो भाई vf आएगा, माइनस यहां पर ln होगा, और यहां पर vi आएगा, यही होगा ना? क्लियर है? बोलो यस सर। आप जानते हो कि ln a माइनस ln b जो होता है, इसका सूत्र होता है भाई, जैसे ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के सूत्र होते हैं, ऐसे ही आपके लॉग के भी सूत्र होते हैं। बड़ी सिंपल सी कहानी। तो ये क्या होगा? ln a बाय b होगा। तो ये क्या होगा? तो भैया ln a बाय b होगा, दैट्स ऑल। ln a बाय b होगा। तो अब इसको आप a मान लो, इसको आप b मान लो, हीरो बन जाओ यार, बहुत सिंपल सी कहानी। तो मैंने कहा डब्ल्यू रिवर्सिबल जो है, डब्ल्यू रिवर्सिबल जो है वो है आपका nrt
और भैया यहां पर अपने को मिल गया ln VF बटे VI। ये ठीक है? आपने कहा सर बहुत शानदार। अब क्या करेंगे, ln को log में परिवर्तित कर देंगे। ऐसा है बेचारा, अच्छा नहीं लग रहा है, खत्म बात। -203 यहां पर nRT और यहां पर आ गया आपका log VF बटे VI। ये ठीक है? आपने कहा सर ये डेरिवेशन तो हमारे स्कूल में आता है। बिल्कुल आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसलिए एकदम समय लगाकर होल्ले 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 आपको बता रहा हूं। ठीक, यस सर। तो ये तो अपने को सूत्र मिल गया। अब कभी कभी क्या है, बहुत सारी किताबों में ये जो VI है ना बबुआ, ये ऊपर रहता है, VF जो है वो कहां रहता है भाई, नीचे रहता है। तो जहां पर माइनस है उसको प्लस करके पटक मारो यार, क्या काय घबराते हो। सुनो, VI यदि ऊपर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, खत्म बात। तो वी रिवर्सिबल जो होगा दैट विल टर्न इनटू व्हाट, वी रिवर्सिबल विल टर्न इनटू व्हाट, प्लस ऑफ, प्लस को लिखते नहीं हैं, आप जानते हो इस कहानी को बहुत शानदार तरीके से, nRT और यहां पर होगा log ऑफ VI बटे यहां पर VF होगा। बस इतनी सी बात थी, बस 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 इतनी सी ही क्या थी तो बात थी। तो रुको ना, फिर रुको ना, रुको 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 रुको। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए हम इसको अपनी वाली स्टाइल में बनाएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। रुको, ये बन गई एक हमारी पत्ती जैसी दिखने वाली, मैंने नाकामयाब कोशिश की है बट इट्स ओके, पत्ती मान लो आप इसे। बात समझ में आ रही है, बड़ी शानदार वाली बात। डब्ल्यू रिवर्सिबल का फॉर्मूला जो है इसको उठा के कॉपी में पटकिए। अभी 4-5 इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, मामला एकदम दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा। जब एग्जाम आएगा तो समझ लेंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तैयारी अपनी पूरी हो चुकी है। चलो टीपो रे बाबा, आ जाओ। ठीक, आपने कहा सर एकदम तगड़ी बात। तो ये किसके लिए देखा हमने, उत्क्रमणीय यानी कि आपकी जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है ना, उसके लिए अपन इसको देख चुके हैं। बहुत शानदार वाली ये बात है। हम बढ़ेंगे इस कहानी को थोड़ा सा और आगे लेकर, ठीक है? चलिए थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम हमने देख लिया, रुदोष्म प्रक्रम जो है वो भी हमने देख लिया था। एक ऐसा प्रक्रम जिसमें ऊष्मा यानी कि हीट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलो भैया, अच्छी बात। हाउ जी, ये देख लिया, बोलो यस सर यस सर यस सर। और क्या हमने उत्क्रमणीय प्रक्रम देखा? बिल्कुल देखा। और रिवर्सिबल प्रोसेस हमने देखी। क्या हमने इसका डेरिवेशन किया? बिल्कुल किया। यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है, यहां क्यों नहीं है? ऐसा धोखा कैसे हो सकता है? बात समझ में आई है, माइनस लगा दिया हमने। चलो क्लियर है कहानी? बोलिए यस सर यस सर यस सर। तगड़ा वाला स्क्रीनशॉट, हरी अप। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और आगे बढ़ेंगे। क्या यही डेरिवेशन किया है हमने? बिल्कुल भैया, हमने यही डेरिवेशन किया है। और आप यदि ध्यान से देखेंगे तो हमारा आंसर भी यही आया, यही का यही हमारा आंसर आया। देखो, माइनस VF VI, ये लो, कहां गया भाई? माइनस VF VI, यही का यही हमारा आंसर जो है वो आया है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो बेटा ये जो डेरिवेशन है, प्लीज 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 इसको बहुत बढ़िया तरीके से आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से यदि डेरिवेशन आया तो ये जो चीज है वो पूछी जा सकती है। क्लियर है? पर याद रहे ये किसके लिए? रिवर्सिबल के लिए, उत्क्रमणीय के लिए। इसके पहले जो अपन ने किया था वो किसके लिए था? अनुत्क्रमणीय के लिए। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, बहुत शानदार। टीपो रे बाबा, चलो टीप लिया। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, इस कहानी को लेकर। अब हम बात करने वाले भाई मुक्त प्रसरण क्या होता है इसके बारे में। चलो, मुक्त प्रसरण क्या होता है? अब ये मुक्त प्रसरण ऐसा होता है, देखो क्या करेंगे, डिब्बे बनाएंगे हम मुक्त प्रसरण के लिए जो है डिब्बे बनाने वाले हैं। आ जाओ भैया, मुक्त प्रसरण, मुक्त 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 प्रसरण। मतलब अपने आप फैलना, अपने आप क्या करना, तो भाई फैलना। मुक्त प्रसरण क्या होगा? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, अपने आप यदि कोई चीज फैलती है, राइट, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मुक्त प्रसरण। इंग्लिश में फ्री एक्सपांशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्री एक्सपांशन, मुक्त प्रसरण। बात समझ में आ रही है? तो जैसे कोई चीज अपने आप फैलेगी, मतलब कि बाहर से जो दाब है, अरे बहुत शानदार सी बात, बाहर से जो दाब है ना वो कितना है आपका? शून्य है।
यही तो बात होगी। मतलब यहां पर लिख दो यार, बड़ी सिंपल सी बात। मतलब यदि कोई चीज अपने आप फैल रही है, इसका मतलब यह हुआ कि बाहर से जो दाब मिल रहा है वो कैसा है भैया, शून्य है। बहुत शानदार वाली बात। चलो आगे बढ़ेंगे, चलो आगे बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर। तो जैसे ही बाहर से जो दाब है वो आपका शून्य हो जाएगा, तो उसको आप PEX इक्वल टू कितना लिखोगे भाई, शून्य लिखोगे। क्या यही बात हुई, क्या यही बात हुई? बिल्कुल यही बात हुई। आप नोट करेंगे, आप इसको बहुत शानदार तरीके से अपनी कॉपी में, अपने दिमाग में नोट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो जब भी बात किसकी होगी, मुक्त प्रसरण की होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको PEX जो है उसको कितना लेना है, तो भैया उसको अपने को शून्य लेना है। कितना लेना है? आपने कहा सर शून्य लेना है, ले लेंगे। चलो आ जाओ, ठीक है। तो वही बात यहां पर हो रही है, ठीक है जी। चलिए, यह मुक्त प्रसरण की बात थी। अब एक पॉइंट हम और देखते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पक्का। चलो, यदि यह प्रक्रम कैसा हो रहा है भाई, स्थिर आयतन पे हो रहा है, मतलब मुक्त प्रसरण तो है ही और स्थिर आयतन पे हो रहा है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे? डिब्बा बनाएंगे भाई, डिब्बा बनाएंगे, डिब्बा डिब्बा डिब्बा। चलो, ये डिब्बा बनाया हमने, ये हमने बनाया, ये हमने एक डिब्बा बनाया। आपने कहा सर ये वाली लाइन जो है ना, ये सही नहीं मारी सर आपने। चलो अब सही लाइन मारते हैं। यहाँ पे अपन एक लाइन ये सही मारी अपन ने, एक लाइन ये सही मारी अपन ने बढ़िया से लाइन मारी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिब्बा यहां पर बन चुका है। इस डिब्बे के अंदर, इस डिब्बे के अंदर भैया गैस भरी हुई है। ये लो, इस डिब्बे के अंदर जो है वो क्या भरी हुई है? गैस 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 भरी हुई है, ठीक है। यस सर, ये गैस भरी हुई है। अब मैं कह रहा हूं कि भैया ये गैस जो है ये ऊपर की तरफ क्या कर रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। इसको पूरा अधिकार है ऊपर जाने का। तो ये गैस जो है, गैस क्या कर रही है? तो भाई मुक्त प्रसरण कर रही है, मुक्त प्रसरण। पर इतने ही एरिया में कट सकती है ना। पर जो गैस है, हाँ एक बात और भी है कि भाई जो गैस रहेगी आपकी, यदि वो लिमिटेड एरिया में मुक्त प्रसरण करेगी, इसका मतलब जो आयतन है, जो आयतन है वो कैसा है? तो भाई स्थिर हो जाएगा। गैस इसके बाहर नहीं जा सकती। मुक्त प्रसरण तो कर रही है पर कैसी है? आयतन आपका स्थिर हो गया। बात समझ में आई? तो ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं कि हम हीरो बनेंगे। हम कहते हैं कि भैया देखो, स्थिर आयतन की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, स्थिर आयतन में यदि हम बात करते हैं किसके? मुक्त प्रसरण की। क्लियर है कहानी? तो जैसे आपने स्थिर आयतन कहा है, इसका मतलब यह हुआ कि डेल वी बराबर कितना हो जाएगा भाई? शून्य हो जाएगा। अब सर डेल वी इक्वल टू शून्य कैसे हो जाएगा? अरे भैया बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। जब आयतन ही स्थिर है तो V2 माइनस V1 कितना होगा? शून्य होगा, कोई परिवर्तन नहीं, शून्य। और मुक्त प्रसरण है, इसका मतलब PEX जो है वो भी आपका कितना हो जाएगा भैया? शून्य हो जाएगा। यदि ऐसा है तो ज्ञान दे दो यहां पर, सिंपल सी बात, यदि ऐसा है तो प्रथम नियम को हम कैसे लिखेंगे? यही तो कक्षा है ना, कि पहले वाली क्लास में फर्स्ट लॉ को अपन ने बना लिया। इसके पहले वाली जो कक्षा थी उसमें प्रथम नियम जो था उसको अपन ने डिजाइन कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं? उसके साथ छेड़खानी, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या होता है? छेड़खानी, एप्लीकेशन। तो यदि ऐसा है तो प्रथम नियम जो होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, यदि ऐसा है तो प्रथम नियम जो होगा वो कैसा होगा? आपने कहा सर क्या आपने इसको ऐसे लिखा था? किधर गया भाई? डेल यू इज इक्वल टू वॉट? क्यू, ठीक है, प्लस डब्ल्यू लिखा था, बिल्कुल लिखा था। और क्या लिखा था? अरे भैया डेल यू इज इक्वल टू वॉट? क्यू माइनस PEX डेल वी, यही लिखा था ना। क्या यही लिखा था? बिल्कुल सही बात है, यही लिखा था। अब डेल वी भी आपका शून्य है, PEX भी आपका शून्य है। देखो दोनों शून्य है तो भी ये शून्य है, वाह वाह, दोनों शून्य है तो भी ये शून्य है, और दोनों में से कोई एक यदि शून्य है तो भी ये शून्य है। बात समझ में आई? तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ध्यान से देखना, ये सिचुएशन लगाएंगे, मतलब डेल वी सिचुएशन तो लगाएंगे, अपनी स्टाइल में लगाएंगे कि भैया डेल वी बराबर शून्य और PEX बराबर शून्य पर। बात समझ में आई? पर इस पर क्या हो जाएगा? बहुत ध्यान से देखेंगे, डेल यू इज इक्वल टू वॉट? क्यू हो जाएगा, माइनस शून्य। बचपन से जानते हैं शून्य को घटाओगे कुछ आएगा नहीं, शून्य हो गया। अब जैसे ये शून्य हुआ, हमने दिमाग लगाया कि भाई सुनो, आयतन स्थिर है
और क्योंकि आयतन कैसा है भाई, स्थिर है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं यदि आयतन के, आगे लिखना है इसको, ठीक है। अब अगले वाले में कौन जाएगा, इसलिए अपन यही लिख देते हैं, आयतन के स्थिर होने पर, आयतन के, बहुत ध्यान से देखिएगा, स्थिर होने पर, आयतन के स्थिर होने पर, आयतन के स्थिर होने पर हम इसको बेटा ऐसे लिखते हैं। ये केमिस्ट्री की अपनी स्टाइल, जैसे बाबूराव की स्टाइल होती है ना, बोलो यस सर, ये केमिस्ट्री की अपनी स्टाइल है। कुछ नहीं, जो चीजें स्थिर है उसको नीचे पटक दो यार। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, जो भी चीज स्थिर है उसको कहां पटकने का, नीचे पटकने का। क्लियर आ गई, बोलो यस सर, एकदम क्लियर हो गई, बोलो यस सर, खत्म बात। तो ये अपन ने नीचे पटक दिया। आप इसको नोट करो, स्थिर आयतन होता है तो डेल वी इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तब डेल यू इज इक्वल टू क्यू वी हो जाता है। पादांक जो है, पादांक नीचे की तरफ, सबस्क्रिप्ट जिसे हम कहते हैं, राइट, उसको देखो, जब भी यहां पर कुछ नीचे लगाए ना, इसका मतलब वो चीज स्थिर है, बात खत्म हो गई। क्लियर है। जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे पास जो है यहां पर कुछ भी ले लो आप, जैसे क्यू है और नीचे पी लिखा हुआ है, मतलब जो प्रेशर है, दाब है, वो स्थिर है, बात खत्म, मेरे को सोचना ही नहीं कुछ। जो चीज नीचे लगी है वो कैसी है, स्थिर है, उसमें कोनो परिवर्तन नहीं हो रहा है, खेल खत्म। ठीक है, चलो ठीक, यहां तक आप सीख गए। अब सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से, थर्मोडायनेमिक्स की जब भी बात होती है, ऊष्मागतिकी की, क्योंकि देखो ये मुश्किल नहीं है, बट क्योंकि आप इसको जिंदगी में पहली बार देख रहे हो, बहुत ध्यान से देखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी मुश्किल कछु नहीं है बबुआ, पर क्योंकि आप इसको जिंदगी में पहली बार देख रहे हो, उठपटांग से उल्टे सीधे शब्द आपको पहली बार आते हैं, तो आपकी जो आंखें होती हैं, आपका जो दिमाग होता है, वो सही से कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो आप कहते हो कि सर मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, नया है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। कैसा है, नया है। इसलिए अभी वीडियो को यहां पर रोकने का, फिर पीछे जाने का, एक बार देखकर आगे तक आने का। क्लियर है, सारी कहानी एकदम मामला आपके दिमाग के अंदर सेट मैं कर चुका हूं। ठीक है जी, चलिए, लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। बढ़ते हैं आगे इस कहानी को लेकर, चलिए बढ़ते हैं आगे इस कहानी को लेकर, है ना। तो बस खत्म बात, बढ़ते हैं आगे इस कहानी को लेकर। किधर गया भाई, हाँ यहां था ना, चलो यही था। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे बेटा। तो अब हम क्या करते हैं कि भाई जो देखो, आदर्श गैस का मुक्त और समतापीय प्रसरण की हम बात करेंगे। मुक्त भी है, समतापीय प्रसरण है, इसके बारे में हम बात करेंगे, उसको हम यहां पर कर लेते हैं। ठीक है जी, मुक्त प्रसरण तो अपन देख चुके हैं, या इसको हटा दो यहां से। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, आदर्श गैस, नहीं मजा नहीं आया गुरुजी को, आगे बढ़ेंगे भैया। चलो मैं क्या कह रहा हूं भाई, आदर्श गैस, आदर्श गैस का मुक्त एवं समतापीय प्रसरण, प्रसरण, बात समझ में। अब मुक्त है यदि एकदम फ्री एक्सपांशन हो रहा है, प्रसरण तो हो रहा है, पर कैसा हो रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। मुक्त भी है, डंडी मार दो इसके नीचे, लाइन मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन मारना अच्छा होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, और समतापीय है, लाइन मारिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके नीचे क्या मारिए, लाइन मारिए। केमिस्ट्री में बहुत अच्छा होता है लाइन मारना, बाकी जगह पर बहुत गलत बात है। ठीक है जी, चलिए, तो मैंने कहा मुक्त है भैया, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। अरे PeX इजिकल टू कितना होगा, शून्य। कितना होगा, तो भाई PeX इजिकल टू हो जाएगा शून्य। मुक्त प्रसरण है और समतापीय है, मतलब कि जो तापमान है वो कैसा है भाई, स्थिर है। तापमान जो है वो कैसा है, स्थिर है। तो अब हम बात करेंगे आदर्श गैस का मुक्त और समतापीय प्रसरण पर प्रथम नियम, प्रथम नियम, प्रथम नियम, बात समझ में आई। प्रथम नियम कैसा हो जाएगा, तो इसको आप देखेंगे और ये कहानी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। डेल यू इज इक्वल टू वॉट, ठीक है, देखो W प्लस क्यू होता है, अच्छा Q प्लस W होता है, ठीक है। Q प्लस हमने कितना ले लिया, तो भाई Q प्लस W ले लिया अपन ने, बात खत्म हो गई। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि मुक्त भी है, समतापीय प्रसरण भी है। ठीक है, चलो तो करेंगे क्या, तो हम इसको हीरो बनेंगे। डेल यू इजिकल टू वॉट, कितना, अरे भैया Q माइनस PeX, और यहां पर डेल V है, बात समझ में। तो देखो ये वाला तो वैसे ही शून्य हो गया ना,
ये भाग जो है वो तो वैसे ही शून्य हो गया। बात समझ में आई? तो इसको एक काम करते हैं, इसको मैं यहां पर रुको, यहां पर लिखता हूं, मतलब कि W जो है वो कैसा हो जाएगा भाई, शून्य हो जाएगा। एक बात तो ये निकल कर आई। बात समझ में आई? दूसरी बात ये कि जब समतापीय प्रसरण होता है, जब समतापीय प्रसरण होता है, बहुत ध्यान से देखना, जब तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, समतापीय प्रसरण होता है, तब जूल अंकल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, लिखा भी होगा अपने पास में, देखो क्या किया था, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब एकदम मुक्त और समतापीय प्रसरण होता है तो जूल अंकल ने एक प्रयोग किया था कि जो Q है ना वो भी आपका शून्य हो जाएगा। समतापीय प्रसरण पे जो Q है, ठीक है, वो भी आपका कैसा हो जाएगा, तो भैया शून्य हो जाएगा। Q बराबर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बात समझ में? तो जब W और Q दोनों ही शून्य हो गए, मतलब अतः 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 अतः, ठीक है। अब सुनो बेटा, ये वाली बात तो अपन प्रूव कर चुके हैं, स्थिर ताप पर जो Q है वो आपका शून्य हो जाएगा, ऐसा एक्सपेरिमेंट से मिला है। उस एक्सपेरिमेंट को अपन लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, भौतिकी में पढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन को खोपड़ी के अंदर सेट रखना है। अतः डेल यू इज इक्वल टू व्हाट, Q प्लस W किया था, बोलो यस सर। I इज इक्वल टू 0 प्लस 0, क्या मिला, एक बड़ा 0 मिला। अरे बाबा, डेल यू इज इक्वल टू क्या मिला, बहुत शानदार कहानी, शून्य में शून्य जोड़ा तो एक बड़ा शून्य मिला। बहुत मजेदार बात। चलो बना दो बना दो बना दो यार, काहे घबराते हो, ये बना दो। ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ठीक है जी, बोलिए यस सर, खत्म, मामला बिल्कुल सेट है, ठीक। चलो, तो ये जितनी चीजें अपन देख रहे हैं, बेसिकली अपन कर क्या रहे हैं, हम जो है भैया प्रथम नियम के जो समीकरण है उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। प्रथम नियम का जो समीकरण है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, तो भाई छेड़खानी कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए जी, पक्का। चलो बेटा और आगे बढ़ेंगे, ये चीज देख ली अपन ने, ठीक है। अच्छा ये देखा क्या हमने, अरे बिल्कुल देखा, समतापीय अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हमने देखा। अब समतापीय जब जब मैं बोलूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, अब मैं समतापीय जब कभी भी बोलूंगा, क्लियर है, समतापीय और आपका जो है समतापीय उत्क्रमणीय इसमें हो गया और अनुत्क्रमणीय इसमें हो गया। तो जब भी मैं समतापीय बोलूंगा, दिमाग में आपको सेट रखना है कि जो डेल यू होगा वो आपका शून्य होगा। समतापीय की बात जब आप करोगे तो भैया डेल यू, एक और चीज अपन यहां पर बना लेते हैं, बढ़िया वाली कहानी, आ जाओ, ये लो, इसमें मजा आएगा क्या, आ जाएगा, ठीक है। चलो, जब भी मैं बात किसकी करूंगा भाई, समतापीय की करूंगा, समतापी की जब कभी भी मैं क्या करूंगा भाई, बात करूंगा, डेल यू जो है वो आपका कितना हो जाएगा भाई, शून्य हो जाएगा। डेल यू आपका कितना हो जाएगा, जब भी इस प्रकार से समतापीय प्रसरण हो रहा है, डेल यू जो है वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हो गया आपका डेल यू शून्य, बोलो यस सर, हो गया ना। अब एक काम करेंगे, वो जो दो निकाले थे ना अपन ने, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, उसको यहां पर पुट कर देंगे, खत्म खेल। चलो आओ, चलो आओ, ठीक है, चलो आओ रगड़ते हैं भैया। तो मैं कह रहा हूं समतापीय उत्क्रमणीय प्रसरण, ठीक है जी, समतापीय उत्क्रमणीय प्रसरण, मुक्त प्रसरण नहीं, ठीक है। बात समझ में आई, फ्री एक्सपांशन नहीं, ये हमारे पहली कहानी है आज की। चलो इसको अपन ने यहां पर ऐसे लिख दिया, समतापीय उत्क्रमणीय प्रसरण की यदि हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, तो आपका जो डेल यू है वो आपका शून्य है, आपका जो डेल यू है वो आपका शून्य है। अतः फर्स्ट लॉ से, पहले वाले नियम की बात कर लें, डेल यू तब से अभी इस पूरी आज की क्लास में अपने को जो पहला नियम है ना उसके साथ छेड़खानी करनी है। बात समझ में, जितनी आप छेड़खानी करोगे उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आपने कहा भैया समतापीय उत्क्रमणीय प्रसरण है, डेल यू इज इक्वल टू आपका शून्य होगा, तो ये आपका हो जाएगा शून्य बराबर कितना भाई, Q प्लस W, यही होगा। यस सर, जब ये शून्य बराबर Q प्लस W होगा तो आप इसको यही तो लिखोगे ना, Q इज इक्वल टू वॉट, माइनस W। क्या करने का, सिंपल सी बात, उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय है, बात समझ में आई, रिवर्सिबल है, तो आपको क्या करने का, अरे भैया W की वैल्यू पटकने का।
क्या करने का, तो W जो है उसके वैल्यू को यहां पर पटकने का। पटकते हैं, आ जाओ पटकते। कहां गई ये अनुत्क्रमणीय था, अपन उत्क्रमणीय कर रहे हैं अभी, बात समझ में आई। तो वो वैल्यू जो है उसको हम क्या करेंगे भाई, पटक देंगे। वैल्यू जो है उसको हम क्या करेंगे, तो भाई पटक देंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, ठीक है। तो जहां W अपन ने कुछ निकाला विकाला है पहले, हाँ बिल्कुल निकाला है, ये लो, मेरे को वहां W की वैल्यू पटकनी है ना, W में हमने निकाला है, बिल्कुल निकाला है। ये देखो किसके लिए, उत्क्रमणीय के लिए बेटा। आजा आजा आजा, ये निकाला था अपन ने, बात समझ में आ गई। वैल्यू को यहां पर पटकने का है, हीरो बनने का, दैट्स ऑल। चलो भैया, VF ऊपर है, VI नीचे है, चलिए जी। तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ, नहीं माइनस ऑफ 2.303, यहां पर NRT, यहां पर लॉग, यहां पर VF ऊपर, यहां पर VI नीचे। माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस और माइनस को आप जोड़ते हो ना तो क्या आ जाता है भाई, वो प्लस आ जाता है आपका। बहुत सिंपल सी कहानी है, ठीक है। चलिए, तो बहुत सिंपल सी बात, एक मिनट, मैं 11th क्लास वाले बच्चों को ये क्यों बता रहा हूं कि माइनस माइनस प्लस होता है, बताना जरूरी है। कुछ डमरू हमारे जो बच्चे हैं, ठीक है, डियर स्टूडेंट जो है वो भूल जाते हैं। चलो, तो भैया हो जाएगा कितना, प्लस 2.303, यहां पर आपका NRT हो जाएगा, यहां पर आपका लॉग हो जाएगा, ये VF हो जाएगा, बटे यहां पर VI आ जाएगा। खेल खत्म, ठीक। अब दूसरा वाला खेल खेलेंगे भैया, आ जाओ। अब दूसरा वाला जो खेल है ना उसको हम दिमाग के अंदर सेट करने वाले हैं। अब हमने कहा भैया समतापीय, मतलब अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय क्या बोलेंगे भाई, प्रसरण प्रसरण प्रसरण। फिर से यहां पर जो है वो डेल यू कितना हो गया आपका, शून्य हो गया। कितना हो गया, तो भाई शून्य हो गया। डेल यू जो है वो फिर से कितना हो गया, तो भैया शून्य हो गया। क्लियर है कहानी, बोले यस सर। फिर वही खेल चलेगा, ठीक है। अतः प्रथम नियम, अतः फर्स्ट लॉ, और फर्स्ट लॉ जो है वो क्या कहेगा, फर्स्ट लॉ कहेगा कि भैया 0 बराबर Q, ठीक है, प्लस W, यही कहेगा ना फर्स्ट लॉ। क्लियर। तो जहां पर अब वो 0 है उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो W को इधर पटक दो। चलो, तो Q विल टर्न इनटू व्हाट, दैट इज माइनस ऑफ W। बात समझ में आई। अब यदि आपको पता हो तो हमने W की वैल्यू को पुट करना है यहां पे, माइनस ऑफ माइनस, आपको यदि पता हो तो PEX डेल V था। बोलो यस सर। पर बेटा ये सिर्फ तब होगा जब हम बात करेंगे किसकी, समतापीय की। यदि आपका तापमान जो है उसमें परिवर्तन आ रहा है तो फिर डेल यू जो है वो आपका शून्य कभी भी होने वाला नहीं है। बहुत घिसी पिटी और सिंपल सी कहानी है। चलो, तो Q इज इक्वल टू कितना मिला अपन को, Q इज इक्वल टू अपन को मिला कितना, तो अपन को मिला Q इज इक्वल टू कितना कितना कितना, तो भैया Q इज इक्वल टू फिर माइनस माइनस प्लस, तो PEX और यहां पर हो जाएगा आपका डेल V। क्या ऐसा है, देख लो, बिल्कुल है। ये लो, कहां गया, कहां गया, बाहर निकलो भैया, आपके बारे में बातें हो रही हैं। देख लिया, ये देखा, देखो ये निकल गया। बात समझ में आई। तो बस ये चीज आपको दिमाग के अंदर फिट रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो जो मैंने पढ़ाया उसको कॉपी में नोट कर लो। यही अपन ने देखा। तीसरा जो है वो कहता भाई रुदोष्म प्रक्रम, यहां पर भी आपका जो Q है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, पर यहां पर आपका समतापीय नहीं है। ठीक है, तो तीसरा वाला जो भाग है उसको कहां लिखे यार, उधर लिखते हैं। पहला हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा अपन बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत तो खैर है ही नहीं कुछ, है ना। चलो, तीसरा वाला जो है वो कहता है कि भाई रुदोष्म प्रक्रम की हम बात करने वाले हैं। हम बात किसकी करने वाले हैं, तो भैया रुदोष्म प्रक्रम की हम बात करने वाले हैं। रुदोष्म है ना, ऊष्मा में कौन परिवर्तन ही नहीं है। बड़े इंटरेस्टिंग बात। तो हम बात करने वाले हैं रुदोष्म, रुदोष्म प्रक्रम, रुदोष्म प्रक्रम की हम बात करेंगे। ऊष्मा में कोई भी परिवर्तन है ही नहीं, एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो भैया Q इज इक्वल टू कितना, ठीक है, शून्य है। Q इज इक्वल टू कितना है, तो भाई शून्य है। रुदोष्म प्रक्रम है पर समतापी नहीं है, समतापी नहीं है। समतापी नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि डेल यू जो होगा आपका, बहुत ध्यान से देखेंगे, डेल यू जो आपका होगा, राइट, वो कितना होगा भाई, नॉन जीरो होगा। ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि डेल यू जो है ना वो नॉट इक्वल टू शून्य होगा। यदि ऐसा होता है तो इस कहानी को थोड़ा हम और आगे लेकर चलेंगे। भाई क्या होगा, आपको पता है कि सर डेल यू के साथ अपन खेल खेलते हैं,
मस्त वाला। तो आप जानते हो कि भाई डेल यू इज इक्वल टू कितना होता है भाई, क्यू प्लस आपका डब्ल्यू होता है। आपने कहा जी सर, पर मैं कह रहा हूं कि भाई रुदोष्म है, मतलब नहीं मानेंगे हम। मैं क्या कह रहा हूं कि भाई रुदोष्म है ना, एडियाबेटिक है ना, ऊष्मा में परिवर्तन नहीं है ना, तो बस बात खत्म हो गई ना। डेल यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहां पर शून्य आ गया, ये डब्ल्यू आ जाएगा। और प्रक्रम कैसा है, रुदोष में एडियाबेटिक है, तो नीचे आप जो है ए और डी लिख दीजिए। तो नीचे आप जो है ए और डी लिख देंगे, हम जो है यहां पर हीरो बन जाएंगे। बात कैसी हो गई, तो एकदम खत्म हो गई। तो हम यहां पर हीरो बन गए, हम एक बार यहां पर भी हीरो बने थे और हम जो है इसके पहले भी एक बार हीरो बने थे। हमको मौके मिलते रहते हैं, पर मौका छोड़ते नहीं है, अपन ऐसे हीरो बनते जाते हैं। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। तो भैया ये 3 ऐसे केसेस हैं जिसको खोपड़ी में और कॉपी में हमेशा नोट करना है, टीप लो। मैं यहां पर एक गोला भी बना देता हूं, लाइन अपन ने मार ली है, गोला अपन यहां पर मार देते हैं। आप इसको कॉपी में नोट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, मजा आएगा। चलो हरी अप, कर लिया, गोला वगैरह लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो फिर अब खत्म हो गई ना बात। तो समतापी उत्क्रमणीय देख लिया, समतापी अनुत्क्रमणीय देख लिया, रुदोष्म प्रक्रम भी हमने देख लिया। अब कैसे पता चलेगा कि जितनी चीजों को हमने यहां पर पढ़ा है वो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है। चलो आपने पूरा एफर्ट लगा लिया, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर सेट हो जाए, खत्म, नोट करो। ठीक, चलो जितना पढ़ा है एक बार फिर से आपको करवा देता हूं, है ना। आ जाओ आ जाओ। उत्क्रमणीय था, इसके पहले कुछ और था क्या, नहीं, हाँ ये भी हमने देख लिया था। और कुछ देखा था क्या हमने, हाँ जी यहां से हमने देखना शुरू किया था। ठीक है, चलो क्या हम लोगों ने पहले अनुत्क्रमणीय जो प्रसरण है वो देखा था, अनुत्क्रमणीय जो प्रयोग है वो हमने देखा था, बिल्कुल देखा था भाई, वीडियो पीछे जाकर देख लेना बेटा लेक्चर। ठीक है, उसके बाद हमने जो है उत्क्रमणीय प्रक्रम की बात की थी, जहां पर मैंने कहा था कि भैया जो एक्सटर्नल आपका प्रेशर है, अतिरिक्त जो आपका बाह्य दाब है, ठीक है, वो कम भी हो सकता है आंतरिक दाब से और ज्यादा भी हो सकता है। तो रिवर्सिबल के लिए हमने यहां पर देखा था कि अब आपका जो पिस्टन है वो नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, खत्म बात। ये भी देखा था, बोले यस सर। क्या ये देखा, तगड़े से देखा। क्या ये देखा, तगड़े से देखा। क्या ये देखा, बहुत तगड़े से देखा। सबको दिमाग के अंदर सेट, बोलो यस सर। एक जगह पर पूरा लिख लेंगे, हीरो बन जाएंगे। बात कैसा हो गया, खत्म, एक जगह पूरा लिखेंगे। आ जाओ, समय आ गया हीरो बनने का बच्चों। ठीक है, बहुत सिंपल सी कहानी। सबसे पहले बात किसकी करेंगे, अरे भैया अपना फेवरेट, कौन सा, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय कौन सा था, उत्क्रमणीय बहुत ध्यान से देखना। उत्क्रमणीय कौन सा था, समतापीय था। उत्क्रमणीय और समतापीय। तो यहां पर हमारा जो Q था, ठीक है, उत्क्रमणीय था, समतापीय था, तो डेल यू इजिकल टू आपका कितना था भैया, समतापीय में 0 हो गया। आपने यहां पर कहा कि जो Q था वो था आपका कितना, तो भाई माइनस ऑफ W इज इक्वल टू कितना, तो भाई 2.303 nRT। यहां पर आपका लॉग था बेटा, यहां पर आपका VF था बेटा, और यहां पर आपका VI था। यही देखा था, बोलो यस। सॉरी, तो ये बेसिकली आपका क्या था, उत्क्रमणीय समतापी। अरे बाबा, अब अनुत्क्रमणीय समतापी है, क्या बात है, मजेदार कहानी। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, अनुत्क्रमणीय समतापी की। आ जाओ, अनुत्क्रमणीय, क्रमणीय, यही है ना, यही परेशान करते हैं ना ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनेमिक्स में यही तो कंफ्यूजन करते हैं ना। कैसे करेंगे कंफ्यूजन, अब तो प्रैक्टिस ही होगी, सवाल लगाएंगे अभी अपन। ठीक है, उत्क्रमणीय समतापी। फिर से डेल यू इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 0 हो गया। फिर से आपका Q इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, माइनस ऑफ W हो गया। याद रहे W तब लिया जा रहा है जब ये इस तरफ रहा होगा ना, तो पॉजिटिव रहा होगा। तो भाई W तब लिया जा रहा है जब आप तंत्र पे, नहीं पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं, तंत्र को, सिस्टम को, निकाय। जब आप निकाय पे काम करते हो तो नेगेटिव, जब निकाय आप पर काम करेगा तो कैसा होगा भाई, पॉजिटिव होगा, खत्म बात। इसको हमने क्या लिया था, तो भाई इसको हमने लिया था PEX और यहां पर हमारा था डेल V। यही था, बोलो यस सर। तीसरी वाली कहानी आ जाओ। तीसरी वाली जो कहानी है वो कहती है कि भैया रुदोष्म, रुदोष्म ऐसे नाम रखते हो यार, रुदोष्म असमतापी, असमतापी। किसकी बात करेंगे, रुदोष्म की बात करेंगे,
असमतापी की बात करेंगे। यही बात तो की थी अभी अपन ने शायद। हाँ जी, तो डेल यू इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू एडियोबेटिक। कितना हो जाएगा? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि भैया इस बार डेल यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यहां पर आपका डेल यू हो जाएगा डब्ल्यू ऑफ एडियाबेटिक। बहुत शानदार बात, ठीक है जी। चलिए आइए और निपटाते हैं इसको, ठीक है। और कोई बात की थी हमने? हाँ, हमने मुक्त प्रसरण की बात की थी, बिल्कुल की थी। तो हमने कहा मुक्त प्रसरण, हमने कहा भैया मुक्त प्रसरण की हम बात करेंगे, फ्री एक्सपांशन की बात करेंगे। इसका मतलब आपका जो PEX है वो कितना हो गया? 0 हो गया। आपने कहा भाई कोई गैस है वो अपने आप ऑटोमेटिकली फैल रही है, एकदम बात समझ में आई। तो इस सिचुएशन में आपका PEX जो है वो आपका 0 हो जाएगा। अतः 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 जैसे PEX 0 होता है, W जो है वो भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्लियर? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। और इस समय पर आपका जो डेल यू है, डेल यू है, बात समझ में आई, वो हो जाएगा आपका Q प्लस 0। और क्योंकि मुक्त प्रसरण आप कब कर रहे हो? ठीक है, जब आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा, स्थिर आयतन पर। यदि आप इस पर कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर अपने को v लिखना पड़ेगा, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट? डेल यू इज इक्वल टू QV। बात समझ में आ गई? खत्म खेल। 3-4 और घिसी पिटी चीजें हैं, उसको भी दिमाग में सेट कर लेते हैं। यही तो था यार, कुछ और थोड़ी था। देख लेते हैं ना एक बार, यही तो था। कहां गया? कहां गया? नहीं, ये आपका समतापी पे था। बिना समतापी के यदि हम करेंगे तो अच्छा, वो हमने मिटा दिया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। चलो चलो आ जाओ, ये हो गया। ठीक है, 2-3 चीजें और बची हैं, उसको भी देख ही लेते हैं ना। क्यों भाई किसी के टॉपिक के साथ जो है ना इंसाफी होना, नहीं होने देंगे ना इंसाफी। ठीक है, चलो 2-3 चीजें क्या कहती है भैया? यदि हम समदाबी प्रसरण की बात करते हैं, समदाबी प्रसरण बोलो ही मत, ठीक है, तो यहां पर डेल पी यदि कहीं पर लगेगा तो वो 0 हो जाएगा। और यदि समतापी हो गया, असमतापी हो गया, ठीक है। सम आयतनी की यदि हम बात करते हैं, सम आयतनी की यदि हम बात करते हैं, तो यहां पर डेल वी जो है ना वो कितना हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। डेल वी जो है वो कितना हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात। अच्छा एक चीज, इसमें आपके दाब में जो परिवर्तन है उसको 0 माना गया है। इसमें आपका जो दाब है ना उसमें परिवर्तन को 0 माना गया है। P is not equal to 0 and here again V is not equal to 0। आप बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हो। आयतन 0 नहीं है, आयतन 0 नहीं है, आयतन में परिवर्तन 0 है। बात समझ में आई? लिख देते हैं भाई, कंफ्यूज नहीं होना। काय का कंफ्यूजन? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये है आयतन में परिवर्तन। आयतन में क्या है? तो भाई परिवर्तन है। ये जो है ये आयतन में क्या है? तो भाई परिवर्तन है। और ये जो है राइट, ये आयतन है। तो आयतन का होना और आयतन के परिवर्तन में होना, दोनों में डिफरेंस है। मैं क्या कह रहा हूं भैया कि ये जो पानी है इसमें रखा हुआ है, रखा हुआ है ना, तो ये जो जल यहां पर आपको दिख रहा है इसका कुछ ना कुछ आयतन है। आपने कहा हाँ सर, बिल्कुल सिंपल सी बात, इसका कुछ ना कुछ आयतन तो है, आयतन है। यदि मैं इस पानी को ऐसे ही रख देता हूं, ढक्कन पूरा बंद करके रखता हूं, पानी का आयतन वही बना रहेगा। मतलब आयतन में जो परिवर्तन है वो कितना है भाई? वो 0 है। तो दोनों में डिफरेंस है भैया, देख लो, कॉपी में नोट कर लो। 4-5 सवाल लगाएंगे, इस टॉपिक को तरीके से रगड़ देंगे अपन। ठीक है, चलो हो गया। और बहुत सारे मेरे नियर डियर धुरंधर स्टूडेंट्स बोलते सर नोट्स कहां पर मिलेगी? देखो, जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये मोर देन इनफ है। आप प्लीज वीडियो को रोक रोक कर इसको अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। राइट, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जिससे क्या होगा, देखो बेटा, यहां सिर्फ ना छापने से कुछ होने वाला है नहीं, समझकर छापने से कुछ होगा। और एक कक्षा 11वीं 12वीं है, यहां से करियर भी डिसाइड होता है। मतलब यहां से आपके JEE नीट CUET में आने वाले क्वेश्चंस भी डिसाइड होते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से इसको सुनना है। ठीक है, चलो पक्का जी? आपने कहा हाँ जी सर। चलेंगे कुछ एक सवालों की तरफ। ठीक है, चलिए आ जाइए, आ जाइए भैया, निपटा दिया। हम बात करेंगे एक उदाहरण की। हम कह रहे हैं भाई 10 ATM दाब है किसी आदर्श गैस को 2 लीटर समतापीय रूप में। मैं कह रहा हूं समतापीय है। सबसे पहले ध्यान से देखो, ठीक है, मेन जो पॉइंट है उसके नीचे अपने को लाइन मारनी है। ठीक है जी,
तो भैया समतापीय है। मतलब आपने कहा सर समतापीय है ना, ओके, समतापीय है मतलब कि डेल यू इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 0 हो गया। ठीक है, चलो। दाब पर किसी आदर्श गैस के 2 लीटर समतापीय रूप से निर्वात में तब तक प्रसारित करते हैं, निर्वात बोल तो वैक्यूम जहां कुछ नहीं है, पूरा खाली पड़ा हुआ है, राइट। चलिए, निर्वात में तब तक प्रसारित करते हैं जब तक इसका कुल आयतन जो है वो 10 लीटर नहीं हो जाता। इस प्रसरण में कितनी ऊष्मा अवशोषित होती है और कितना जो कार्य है वो किया जाता है। चलो, बात समझ में आई। अब बहुत ध्यान से देखना, देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये वाला आपका दाब तो है, पर किसी आदर्श गैस के 2 लीटर समतापीय रूप से निर्वात में तब तक प्रसारित होता है जब तक इसका कुल आयतन जो है, बात समझ में आई, जब तक इसका कुल आयतन जो है वो 10 लीटर नहीं हो जाता। कि डिब्बा है, उसके अंदर 2 लीटर आपकी जो गैस है वो भरी हुई है। जब क्या होता है, आप इसका मुक्त प्रसारण करते हो, अपने आप तो होगी नहीं। VI जो है, यदि आप देखेंगे यहां पर, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है बेटा, 2 लीटर है। VF कितना है, तो आपने कहा सर बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भाई, 10 लीटर है। बात समझ में आई। तो प्रसरण तो हो रहा है, प्रसरण तो हो रहा है, बात समझ में आई। भले ही वहां पर दाब दिया गया है, पर उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा ना। बात समझ में आ रही है। मतलब ये प्रसरण कैसा है, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, मुक्त प्रसरण है। अब आप ये बोल रहे होंगे सर जब दाब है तो प्रसरण कैसे हो रहा है? भाई एक्सटर्नल प्रेशर कुछ भी नहीं है, वो गैस का अपना प्रेशर है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मतलब ये पता है कौन सा वाला प्रेशर, ये देखो यहां भरी आपकी गैस, बोलो यस सर बिल्कुल भरी है, समतापीय, डेल यू इज इक्वल टू आपका 0 हो गया, बात खत्म हो गई। अब यहां पर बात ये हो रही कि सर ये जो गैस भरी हुई है ना, ये गैस इस दीवार के, इस डिब्बे की जो दीवार है ना, दीवार, गैस जो यहां पर भरी हुई है वो इस डिब्बे की दीवारों के ऊपर क्या लगा रही है भाई, दम लगा रही है, प्रेशर लगा रही है। बात समझ में आ गई? बोले यस सर। तो वो जो प्रेशर लगा रही है वो ये दिया हुआ है बेटा, ठीक है। ये जो है आपका इंटरनल प्रेशर है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, पी इन जो है वो आपका कितना है, 10 atm है, और पी एक्सटर्नल जो है वो दिया ही नहीं है, इसलिए वो 0 है। कुछ समझ में आया? आप उसको पी एक्सटर्नल मान रहे थे, बहुत सारे बच्चे मानते हैं, जो नहीं मानते वो समझ चुके हैं, और जो नहीं समझ चुके हैं वो आप समझ गए होंगे। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि भैया वो जो दाब दिया गया है उसको बड़े ध्यान से सुनना है, ऐसा नहीं कि पी एक्सटर्नल मान लिया। गैस किसी डिब्बे में भरी होगी तो ऑब्वियसली वो उसके दीवारों के ऊपर क्या लगाएगी भाई, दाब लगाएगी। ऐसा हमने पढ़ा था इसके पहले वाले अध्याय में। बोलो यस सर, ठीक है। चलिए भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। तो मुक्त प्रसरण यहां पर हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि PEX इज इक्वल टू कितना है आपका, 0 है। अच्छा जी, डेल यू इज इक्वल टू 0 है, Q इज इक्वल टू कितना होगा, -W होगा, क्योंकि ऐसा होगा ना। तो फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं भाई, Q इज इक्वल टू कितना होगा भाई, -W होगा। Q इज इक्वल टू कितना होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, -PEX, और यहां पर डेल V होगा। बोलो यस सर, बहुत शानदार वाली बात। PEX 0 है तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब आपसे क्या पूछा गया उसके बारे में हम बात करते हैं कि भैया इस प्रसरण में कितनी ऊष्मा अवशोषित होती है। देखो गैस अपने आप फ्लो हो रही है, उसको बाहर से ऊष्मा लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल कि भाई कितना कार्य जो है वो किया जाता है, कोई कार्य नहीं। क्लियर? तो कोई ऊष्मा अवशोषित नहीं हो रही है, कोई भी कार्य जो है वो नहीं हो रहा है, खेल खत्म। ठीक है, आप इसको बिल्कुल अपनी कॉपी में, दिमाग में, दिल में, लीवर में, जिगर में, किडनी में, आंतों में, सब जगह एकदम बढ़िया तरीके से फिट करेंगे। हम अगले वाले सवाल की तरफ चलेंगे, ठीक है, नोट करो बेटा। ठीक, चलो अब अगले वाले सवाल के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। अब क्या है, देखो ये पहले वाली बात थी। अब कह रहे हैं कि भाई यदि इसी प्रश्न में, ये जो पुराना वाला सवाल था, PEX जो है वो कितना दिया है, तो भाई 180 m, तो क्या होगा। अब यही प्रश्न है, अभी भी कैसा है, समतापीय है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। मतलब कि अब जो है, अब आपका फिर से Q इज इक्वल टू कितना है, तो भाई -W है। कितना होता है ये, तो PEX होता है, और क्या होता है, तो भैया इनिशियल आपका देखो VF माइनस क्या करोगे, VI करोगे। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया।
PEX कितना है तो भाई 1 है, गुणा VF कितना है तो भाई 10 है, बोलो यस सर, माइनस VI कितना है तो भाई 2 है, 10 में से 2 गया कितना बचा, 10 में से 2 गया तो कितना बचा, उतना ही बचा जितना 6 में 2 जोड़ने पर मिलेगा। बात समझ में आई? तो भैया ये हो जाएगा आपका Q इज इक्वल टू वॉट 8, ठीक है। और प्रेशर जो था आपका किस में था, ATM में था, और ये आपका लीटर में था, खत्म बात। तो ये इकाई होगी बेसिकली किसकी, ऊष्मा की, जूल में भी कन्वर्ट अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, पक्का, यस सर। एक चीज हमेशा याद रखें कि जब भी बात बाह्य दाब की होगी हमेशा वो चीज गिवन होगी, यदि बाह्य दाब नहीं लिखा हुआ है कहीं पर इसका मतलब ये फिक्स है कि भैया बाहर से कोई दाब लग ही नहीं रहा, खत्म हो गई बात, ठीक है। चलो एक और पार्ट देखते हैं इसका, ठीक है बेटा, ये आप करेंगे, इसका जो एक पार्ट और देखेंगे, इसको मैं यहां से बिठा देता हूं, ठीक है ना। चलो अब हम इसका एक और पार्ट देखते हैं। यदि यही प्रश्न उत्क्रमणीय रूप से हो रहा है, अरे बाबा, यदि यही प्रश्न कैसा हो रहा है, उत्क्रमणीय रूप से हो रहा है, और आयतन जो है वो 10 लीटर हो गया, आयतन जो है कितना हो गया भाई 10 लीटर हो गया, आयतन जो है वो कितना हो गया भाई 10 लीटर हो गया, तो क्या होगा, तो आप जानते हो कि भाई Q इज इक्वल टू इतना है ना, अभी अपन ने देखा था, ये देखो वो लिखा हुआ है, बस ये फॉर्मूला ऐसा उठा के पटकने का, सारी वैल्यूज को वहां पर डालने का और सॉल्व करके हीरो बन जाने का, खेल खत्म, ठीक है जी। आइए 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 निपटाते हैं इसको भी। तो ये हो जाएगा आपका Q इज इक्वल टू व्हाट, माइनस W है, दिस विल टर्न इनटू 2.303 इनटू 10, 10 क्या है तो आपको पता होगा, नहीं यहां तो और भी वैल्यूज है, NRT लॉग दिया हुआ है, ठीक है, रुको ये फॉर्मूला गलत है, ठीक है, NRT यहां पर दिया है और यहां पर दिया है बेटा लॉग ऑफ, देखो लॉग ऑफ क्या दिया है तो भाई VF डिवाइड बाय VI दिया है। बात समझ में? अब करना क्या है, बहुत ध्यान से देखना, देखो n यहां पर कितना लेंगे हम, n तो भाई मोलों की संख्या है, कितना लिया है वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पता चलेगा। आदर्श गैस के 2 लीटर समतापीय रूप में निर्वात, ठीक है, n बराबर 1 ले लेंगे आप, ठीक है, n बराबर कितना लेंगे भाई 1 ले लेंगे, आदर्श गैस का नाम नहीं दिया ना, 1 मोल मान लो, ठीक है। R जो है वो कितना हो जाएगा 8.314 हो जाएगा, क्या किस में दिया है भाई, लीटर में दिया है और आपका ATM में दिया है, ठीक है। VF कितना है तो आपको भी पता है कि भाई 10 होगा, VI जो है वो कितना है तो भाई 2 होगा, सारी वैल्यूज को यहां पर रखो, हीरो बन जाओ, हीरो बनने का समय आ गया, चलो आ जाओ। तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू वॉट 2.303 गुणा NRT के वैल्यूज रख देना और आंसर लेकर आप आ जाना, लॉग कितना है तो भाई यहां पर 10 है, यहां पर आपका 2 है, ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो ये जो है क्या आना चाहिए तो भाई आपका आंसर आना चाहिए, जल्दी से कॉपी में नोट करो, कैलकुलेट करो, बढ़ते हैं आगे, हरिया। चलिए भैया, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा और यहां पर अपने को आपका आंसर जो है वो इस तरीके से मिल जाएगा। अच्छा, इसका एक तरीका और भी हो सकता है, क्योंकि अब देखो यहां पर क्या दिया हुआ है भाई, आयतन दिया हुआ है और हम जानते हैं कि PV इज इक्वल टू जो है वो NRT होता है, आपने कहा हाँ जी सर होता है, तो क्या करेंगे तो वो भी अपन कर लेते हैं। पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर आपका जो आयतन है वो लीटर में है, इसलिए आपको यहां पर 8.314 की जगह पर रुको जरा, इसको अपने स्टाइल में करते हैं, 20 इंटू 10⁻⁻² के R की वैल्यू रखनी है, और यदि n इज इक्वल टू 1 दिया है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप ऐसे करके आंसर ला सकते हो। एक तरीका और भी है, बात समझ में आ रही है, एक तरीका और भी है, वो भी आपको ध्यान से सुनना ही चाहिए। देखो भैया, देखो ये आपका फॉर्मूला था, बोलो यस सर, और ये शॉर्टकट वाला पार्ट था बेसिकली, तो ठीक है थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये शॉर्टकट वाला पार्ट था, बट सवाल पैदा होता है कि ये कैसे हुआ सर। अरे भाई बड़ी सिंपल सी कहानी है, हम जानते हैं कि PV इज इक्वल टू कितना होता है, NRT होता है, बोलो यस सर, PV इज इक्वल टू NRT होता है। अब V इज इक्वल टू कितना होगा, NRT बटे कितना होगा भाई, P होगा, V इज इक्वल टू कितना होगा, NRT बटे P होगा। अच्छा, V इज इक्वल टू कितना होगा तो भैया NRT बटे P जो है वो कितना दिया था, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिया था, पहले वाले पार्ट में दिया था, और था वो 1 ATM, तो बस वैल्यू को यहां पर पुट करने का, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1 ATM। तो ये कितना दिया है, V कितना दिया है तो भाई 10 दिया हुआ है, बस इस वैल्यू को यहां पर पुट करने का, खत्म बात। तो ये जो वैल्यू यहां पर V की आपको दिख रही है, इसी को इन्होंने यहां पर क्या किया है, ये यहां पर ऐसे पुट किया है, ये यहां पर ऐसे पुट किया है। रुको
इसी वैल्यू को आपको यहां पर ऐसे पुट कर देना है। क्लियर है कहानी? यस सर। तो v इज इक्वल टू यहां पर, तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी बेटा, बहुत ध्यान से देखना। तो ये बन जाएगी q इज इक्वल टू वॉट, 2.303 इंटू आपका 10 इंटू आपका लॉग हो जाएगा vf कितना है आपका, तो भाई 10 है, vi आपका 2 है। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे, आपका जो आंसर है वो इतना आ जाएगा। क्लियर है कहानी? बोलिए यस सर। बहुत शानदार वाली बात थी, कॉपी में नोट कर लो। चलो पक्का पक्का पक्का, हम बढ़ेंगे आगे, हम एक और क्वेश्चन करेंगे। अरे यार इसका सॉल्यूशन पहले ही दिया है, कोई बात नहीं, आप एक काम करो सवाल पढ़ो प्लीज, सॉल्यूशन देखना, उससे कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। सवाल पढ़िए एक बार, अपने से ट्राई कीजिए, बढ़ते हैं आगे। चलो तो अब भाई क्या दिया हुआ है, बहुत ध्यान से आप देखेंगे कि भाई गैस का जो व्यवहार है उसको अपन ने आदर्श माना है, मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, आइडियल गैस जो है इसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, बात कर रहे हैं, राइट। और तापमान यहां पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 373 केल्विन दिया हुआ है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान जो है वो दिया हुआ है। साथ में यदि हम बात करेंगे तो भैया जो दाब है, जो प्रेशर है, राइट, वो कितना है, तो भैया 1 atm है। और हमने 1 मोल पानी के बारे में यहां पर बात की है। तो यही बोला गया है कि भाई पानी का यदि 1 मोल होगा, 1 मोल जल कितना होगा, तो भाई 18 ग्राम होगा, तो राइट। तो इसके वाष्पीकरण हेतु जो कार्य किया जाना है वो आपको बताना है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। अब देखो भैया W इज इक्वल टू क्या होता है, तो W इज इक्वल टू, या बड़े से W के बराबर क्या होता है, तो भाई सीधी सी बात है, फॉर्मूला होता है, कौन सा वाला, तो एक्सटर्नल प्रेशर आ जाएगा और यहां पर ऐसा आ जाएगा कि आपका जो दाब है उसको आप कौन सा लोगे, तो भाई अतिरिक्त दाब आ जाएगा, और साथ में जो है वो आपका डेल V आ जाएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। बहुत मजेदार बात, ठीक है। चलिए अब क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल प्रेशर तो दे दिया गया है भाई 1 atm। देखो एक चीज हमेशा याद रखें, किसी बीकर में यदि आप कोई काम कर रहे हो, किसी बीकर में यदि आप पानी रखकर उसको गर्म कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, ऐसा आप इसका यहां पर मोमबत्ती जला के, ऐसा कैंडल जला के आप यदि इसको क्या कर रहे हो भाई, गर्म कर रहे हो, बात समझ में आई। तो एक समय बाद क्या होगा कि जो जल होगा वो वाष्पीकृत हो जाएगा, पर यहां ऊपर से कौन सा दाब लग रहा है, तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, ऊपर से जो दाब लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे भाई, वायुमंडलीय दाब बोलेंगे। बहुत सिंपल वाली बात, ठीक है सॉरी। तो आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है, वो आ जाएगा। पर अब सवाल पैदा होता है कि सर डेल V हम कैसे बताएं, डेल V मतलब आयतन जो है वो हम कैसे बताएं। तो हम सब जानते हैं कि भैया हमारी फेवरेट इक्वेशन है, इधर बिल्कुल मत देखेंगे आप सभी, ठीक है। हम जानते हैं कि भैया PV इक्वल टू nRT जो है ये क्या है, हमारी फेवरेट इक्वेशन है। बोलो यस सर। यहां से यदि मैं V निकालने की कोशिश करता हूं, बात समझ में आ गई, यहां से यदि मैं क्या निकालता हूं भाई, V निकालता हूं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका nRT डिवाइड बाय P, तो वो हो जाएगा आपका nRT बटे P। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। तो यहां से हो जाएगा आपका nRT डिवाइड बाय T। इतना क्लियर है? आपने कहा हाँ जी सर। बस वैल्यूज अपने को पुट कर देना है। तो n क्या है बेटा, तो n उधर लिख देते हैं अपन सारी चीजें, है ना। चलो ये यहां पर हम इसको लिख देते हैं, सारी चीजें हम यहां पर लिख देते हैं। चलो n कितना है, तो आपने कहा सर n जो है वो अपना 1 मोल है, ठीक है जी, बोलो यस सर। उसके बाद तापमान कितना है, तो 373 केल्विन है। आपने कहा हाँ सर 373 केल्विन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दाब की यदि हम बात करेंगे तो भैया 1 atm है, और R की यदि हम बात करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट बोलते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। तो बहुत ध्यान से देखना, हर बार 8.134 नहीं आएगा, देखो लीटर atm में है, बात समझ में आई। ये आपका जो आयतन है वो आपको किस में निकालना है भाई, लीटर में निकालना है, इसलिए आपको R की भी वैसी वैल्यू लेनी पड़ेगी, दैट विल टर्न इनटू व्हाट, इतना, ठीक है जी। वो यूनिट अभी अपन नहीं लगा रहे आगे, ठीक है। चलो तो ये सारी चीजें यदि गिवन होगी तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा भी, V आ जाएगा। जैसे ही अपना क्या आया, V आया, हमने कहा बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, हमने कहा भैया माइनस ऑफ PEX और यहां पर डेल V। अब ये तो पहले से दिया ये हमारा आ गया, तो ये हो जाएगा आपका कितना, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, तो भाई 1 atm कितना है, तो भाई 1 atm है इंटू यहां पर ये डेल V। आप जो भी कैलकुलेट करेंगे इस वाले फॉर्मूले से, अब आप यहां से क्रॉस चेक कर सकते हो, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। और ऐसा करके आप W यानी कि वर्क डन निकाल सकते हो जल के वाष्पीकरण के लिए। आप नोट करेंगे इसे, पक्का? आपने कहा हाँ जी सर, बड़ा आसान है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, आइए एक क्वेश्चन हम और करते हैं इसका, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो भाई हमारे पास एक आदर्श गैस के 2 मोल दिए हुए हैं,
ओके तो n बराबर हमारे पास कितना, तो आपने कहा सर बहुत सिंपल है, n बराबर कितना 2, n बराबर 2 दिया गया है, ठीक है। और तापमान जो है वो कितना दिया गया है, तो भाई तापमान दिया गया है 298 केल्विन, मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में लेना जरूरी हो जाता है। और आयतन जो है वो पहले कितना था भाई, तो 10 लीटर था। आयतन जो है वो पहले 10 लीटर था, उसके बाद कितना हो गया भाई 20 लीटर हो गया। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो V1 इज इक्वल टू आपका 10 लीटर हो गया, V2 इज इक्वल टू आपका 20 लीटर हो गया। चलो बहुत बढ़िया, लीटर 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 लीटर, ठीक है जी। चलिए कार्य आपको कैलकुलेट करना है, और बात किसकी हो रही है भैया, उत्क्रमणीय समतापी प्रसार की बात हो रही है। उत्क्रमणीय हो रहा है, इसका मतलब रिवर्सिबल है, बात समझ में आई, मतलब हम लॉग वाला सूत्र लगाएंगे। रिवर्सिबल है तो हम लॉग वाला सूत्र लगाएंगे। प्रसार किस प्रकार का हो रहा है, तो आपने कहा सर बहुत सिंपल है, प्रसार जो है वो कैसा हो रहा है भैया, समतापी प्रसार हो रहा है। मजेदार बात, ठीक है, नोट करो। चलिए भैया, तो इस तरीके से जो है आपने ये सारी वैल्यूज जो थी, है ना, ये जितनी भी चीजें थी, इसको यहां पर तो अपन ने खोपड़ी के अंदर सेट कर ही लिया। अब करना क्या है भाई, उत्क्रमणीय है तो हम एक काम करेंगे, हम जैसा वर्क हो रहा है, कार्य हो रहा है, वैसे सूत्र लगाएंगे। अब ये सूत्र क्या हो जाएगा, तो भाई W इज इक्वल टू वॉट, -2.2303, यहां पर nRT, यहां पर आ जाएगा log V2 बटे V1, ठीक है। लॉग वाले भाग को यदि छोड़ दिया जाए तो सारी वैल्यूज यहां पर ऑलरेडी गिवन है, अपने को सिर्फ क्या करना है, तो भैया वैल्यूज पुट करनी है, राइट। देखो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास दिए हुए हैं, V1 हमारे पास दिया हुआ है, V2 हमारे पास दिया हुआ है, भाई तापमान हमारे पास दिया हुआ है, और R जो है उसका मान भी हमारे पास दिया हुआ है, और R जो है उसका मान भी हमारे पास दिया हुआ है। और क्या हमारे पास यहां पर, ठीक है, दाब जो है वो गिवन नहीं है, ठीक है जी, कोई बढ़िया वाली बात। चलो ये सारी चीजें हम रख देंगे। अब log V2 डिवाइड बाय V1 कितना हो जाएगा, तो देखो ये सारी वैल्यूज तो हम यहां पर रख ही देंगे, ठीक है। पर यदि मैं बोलता हूं कि log V2 डिवाइड बाय V1 कितना होगा, तो आप कहोगे सर log, राइट। और V2 कितना दिया हुआ है, तो भैया V2 आपका 20 है, V1 आपका 10 है, 20 बटे 10 2 है, पूरी दुनिया जानती है कितना होगा, 2 होगा। बात समझ में आ रही है, तो भैया ये हो जाएगा आपका कितना, log 2 हो जाएगा बेटा। और ये log 2 जो है इसको दिमाग के अंदर एकदम फिट कर लो, ये होता है 0.3010। यदि आपको पूरा याद नहीं रखना है, आप इसको 0.3 के रूप में याद कर सकते हो। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, ठीक है जी। चलिए तो अब मैं यदि इसकी बात करूं, देखो भैया log 2 कितना, तो 0.3 यहां पर आपका हो जाएगा, बस सारी वैल्यूज को आप पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए तो अब सारी वैल्यूज को हम क्या करने वाले हैं, वही पुट करने वाले हैं। चलो भैया सारी वैल्यूज को जो है हम यहां पर पुट करने वाले हैं, log 2 अपन निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज को हमने यहां पर लिख लिया है। अब हमारे सामने यहां पर क्या है, तो भाई सीधी सी बात, सूत्र है। जब हम सारी वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से आप देखना, राइट। तो देखो सबसे पहले तो मैंने भाई R की वैल्यू पुट कर ली, ठीक है। उसके बाद हमने आयतन रख लिया, नहीं R की वैल्यू हमने यहां पर पुट करी, एक मिनट 2.3, अच्छा ये वाला हमारा फॉर्मूले का स्टार्टिंग वाला पार्ट था, हमने n की वैल्यू पुट कर ली। फिर 10 क्या था हमारा, तो भाई 10 था 10 था 10 था 10 क्या था, रुको जरा पीछे चलते हैं, V1 था, nRT था, 10 लीटर से 20 लीटर 2 मोल है, ठीक है जी। चलो बढ़िया, बहुत शानदार वाली बात, बहुत शानदार वाली बात, ठीक है। आ जाइए, उसके बाद R की वैल्यू हमने पुट कर ली, भाई तापमान हमने यहां पर जो है वो पुट कर लिया। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो जो लॉग हमारा 2 था, जिसको हम लोग बोले थे 0.3010, इसको भी हमने यहां पर पुट कर लिया। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, पूरा कैलकुलेट करोगे तो इस तरीके से आपका जो है आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है कहानी, बोलो यस। तो भैया इस प्रकार के जो सवाल होते हैं वो देखने में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, होते बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ अपने को वैल्यूज उठाकर पुट करनी होती है और हीरो बनना होता है, बस बात कैसी हो गई, खत्म, ठीक है। नोट किया जाए बेटा, नोट किया जाए, हरी अप, ठीक 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 ठीक। चलिए भाई थोड़ा और आगे हम बढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो अब पूछा गया है कि प्रारंभिक रूप से कक्ष ताप पर स्थित एक गैस के आयतन में स्थिर ताप पर एक डिब्बा बनाया गया है। बात समझ में आ रही, कक्ष ताप की बात हो रही है, मतलब जब भी आप अभी जहां बैठे हो, जहां से मैं ये लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूं, शूट कर रहा हूं, राइट, ऐसे जगह पर अपने कंसीडर किया हुआ है। तो भाई सीधी सी बात है, कक्ष ताप है तो कितना हो जाएगा, तापमान हो जाएगा आपका 25 डिग्री सेल्सियस। ये आपका कितना हो गया,
25 डिग्री सेल्सियस, इसी को अपन परिवर्तित कर देंगे 298 केल्विन में। आपने कहा हाँ सर ये तो बहुत सिंपल है, तो ये आपका तापमान हो गया। चलिए आयतन की यदि हम बात करेंगे तो भैया V1 बराबर कितना है, तो आपने कहा सर 4 लीटर। V2 इज इक्वल टू कितना है, तो आपने कहा सर 12 लीटर। चलो भैया ये भी इंटरेस्टिंग बात कि V1 भी आपने निकाल लिया, V2 जो है वो भी यहां पर गिवन है। अब आपको सिर्फ बताना है कि किया गया कार्य। तो देखो बेटा, अब पहला वाला जो पार्ट है इसमें दिया गया भाई निर्वात के विरुद्ध किया गया कार्य। हमेशा एक चीज याद रखें, निर्वात के विरुद्ध जब भी कार्य किया जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो भैया ये हो जाएगा मुक्त प्रसरण। तो ये क्या हो जाएगा भाई, मुक्त प्रसरण हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जैसे ही हम बात करेंगे किसकी, मुक्त प्रसरण यानी कि फ्री एक्सपांशन की, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो आपका कितना माना जाएगा, तो भाई 0 माना जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो आपका कितना माना जाएगा, तो भाई 0 माना जाएगा। दैट्स ऑल, ये पहली बात थी। ठीक है, तो अब यदि मैं यहां पर W निकालने की कोशिश करता हूं तो W हो जाएगा -VEx del V, और W इज इक्वल टू व्हाट, ध्यान से देखेंगे तो खत्म बात। तो ये 0 इंटू डेल वी, अभी यदि कुछ रहता भी है तो क्या फर्क पड़ता है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। ये ठीक है, यस सर। ये कैसा है, तो भैया बिल्कुल एक आपका ठीक है। तो पहला जो पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा 0। और यदि हम दूसरे वाले पार्ट की बात करें तो ये कहानी तो और भी इंटरेस्टिंग है कि इस बार नियत दाब दिया जा रहा है 1.2 ATM। कांस्टेंट प्रेशर जो है वो दिया जा रहा है कितना भाई, 1.2 ATM। इसका मतलब ये कि यहां पर आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कितना है, 2 ATM है। चलो ये भी सही है भैया। तो अब इस पर कितना कार्य किया जाएगा, तो इंटरेस्टिंग बात, हम फिर ये वाला सूत्र लगाएंगे और हीरो बन जाएंगे W इज इक्वल टू व्हाट, -BEx, और यहां पर क्या हो जाएगा भाई, डेल V हो जाएगा। क्लियर है कहानी, यस सर। एंड दिस विल टर्न इनटू, भाई आपने कहा कि सर बाहर से जो अब दाब दिया जा रहा है वो नियत है, उसको अपन कितना लेंगे, 1.2 लेंगे। कितना लेंगे, 1.2 ATM। चलिए तो -1.2 यहां पर आ गया, गुणा, अब डेल वी क्या होगा, तो भाई जो आयतन है ना उसमें क्या होगा भाई, परिवर्तन होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, तो इसको हम लिख सकते हैं V2 - V1, बोलो यस सर। तो ये हो जाएगा आपका V2 - V1। बात समझ में आ गई। चलिए कितना परिवर्तन हुआ उसको भी हम देख लेंगे, -1.2 गुणा V2 कितना है, तो भैया 12 है, ये आपका 4 है। खेल खत्म। खेल कैसा, तो भैया खेल जो है वो हो चुका है खत्म। 12 में से 4 गए 8, आप इसको गुणा कर दीजिए तो W इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा -1.2 गुणा 8। -1.2 गुणा कितना मिल जाएगा, तो भाई 8 मिल जाएगा। बहुत सिंपल और शानदार वाली कहानी है। ठीक है, चलिए अब यदि हम, ठीक है, 1.2 का 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भैया आपका -9.6। 12×96 होता है, 12×96 होता है, बस खत्म बात। और यहां पर आप लिख देना भाई प्रेशर की इकाई क्या थी, ATM थी, और आयतन की इकाई क्या थी, लीटर थी, खत्म बात। सो दिस मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। और इसको भी हम क्या कर लेंगे भैया, क्रॉस चेक। बेटा इसको भी हम क्या करेंगे, तो हम इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, बात हो गई खत्म। ठीक है, चलो ठीक, यस सर। तो हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया, हम बढ़ेंगे आगे और आंसर हमारा आ चुका है। अच्छा, ATM को फिर आप जो है बार वगैरह में परिवर्तित कर सकते हैं, जूल में आप उसको परिवर्तित कर सकते हैं, और ठीक है, हमारा ये वाला जो आंसर है W इज इक्वल टू वो आ चुका था। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। अब सुनो, क्या आपने जो है किसके बारे में बात की भाई, आपने इंटरनल एनर्जी के बारे में बात की। आपने जो आपका पहला वाला नियम है जिसको आप कहते हो सर ऊष्मागतिकी का पहला नियम, उसके बारे में बात की। अब अगला वाला जो एपिसोड होने वाला है, अगला जो लेक्चर होने वाला है, उसमें हम बात करेंगे एंथैल्पी के बारे में। सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, राइट। तो आप इसको जल्दी से नोट करें। सॉरी, कर लिया। चलो भाई, तो अपन ने जो है इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा के बारे में बात कर लिया। हमने जो है ऊष्मागतिकी के पहले नियम के बारे में बात कर लिया। अगली वाली जो क्लास होने वाली है उसमें हम बात करेंगे एंथैल्पी यानी कि आपका जो एक और आपका स्टेट फंक्शन है उसके बारे में। क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सवाल पैदा होता है कि सर क्लास कैसे अवेलेबल होगी, तो बहुत सिंपल सी बात, आपको जाना है गूगल पे। YouTube प्लेटफॉर्म पे तो आप देख ही सकते हैं, आपको जाना है गूगल पे, सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने
असीमित नॉलेज का क्या होगा भाई, एक खजाना होगा, एक पिटारा होगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो ऊपर यहां पर आपका जो है सब कुछ गिवन है, नर्सरी से लेकर 12वीं तक। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए यहां पर गिवन है। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। एज वेल एज यदि हम बुक्स की बात करें, ई बुक्स की बात करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है वहां से आप बुक्स और ई बुक्स को भी एक्सेस कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास बड़े ध्यान से देखिएगा, राइट। कहीं पर यदि कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। क्लियर है कहानी, बोलिए यस सर। तो इस तरीके से हम अगली क्लास में मिलने वाले हैं। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।